एपिसोड 140। बस इतना ही, सामान पहुंचा दिया गया है। आप बस व्यवस्था कर लें। मुझे अभी अभ्यास करना है, इसलिए मैं अब और नहीं रुकूंगा। लिंग जियाओ ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने हाथों को कप के आकार में बनाया। ठीक है, तो आप आगे बढ़ें। जब ये अमृत बिक जाएंगे तो हम निश्चित रूप से 40% आध्यात्मिक पत्थर आपको भेज देंगे। फैंग किंग्यान ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद उपराष्ट्रपति किंग्यान। सभी लोग विदा लें। वास्तव में लिंगजियो ने मूल रूप से इस बार आध्यात्मिक पत्थर का एक टुकड़ा नहीं लेने की योजना बनाई थी, लेकिन हाल ही में उसके पास पैसे की थोड़ी कमी थी, इसलिए उसने केवल 40% मांगा। इसे लालच नहीं माना जाता। इसके अलावा यदि वह कोई आध्यात्मिक पत्थर नहीं चाहता है तो सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति और फैंग क्विंग्यान की चेतावनी को देखते हुए उन्हें संदेह हो सकता है कि उसके पास अन्य एजेंडे हैं। यह अच्छा नहीं होगा। आपसी संदेह सबसे अधिक कष्टकारी चीज है। मीटिंग हॉल छोड़ने के बाद लिंगजियो अभ्यास करने के लिए नहीं गया, बल्कि तियानलोंग नीलामी घर चला गया। इस बार 1,00,000 स्वर्ग वापसी आत्मा गोलियों के अतिरिक्त उन्होंने 100 मध्यम श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा गोलियों को भी परिष्कृत किया। उनमें से 50 को तियानलोंग नीलामी घर को देने का वादा किया गया था। लोग विश्वास के बिना नहीं रह सकते। इसके अलावा भविष्य में उसे कई चीजों के लिए राजकुमारी युन्या पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जो उसके लिए बुरी बात नहीं है। तियानलोंग नीलामी घर वीआईपी कक्ष। संगमरमर से बनी चिकनी मेज पर एक नाजुक छोटी लौकी रखी है, जिसमें 50 चमकीले रंग की तियानलिंग गोलियां रखी हैं। धीरे से प्लग को बाहर खींचे और एक अजीब सी खुशबू अचानक पूरे वीआईपी कमरे में भर जाती है, जिससे लोगों को तरोताजा महसूस होता है। अपने हाथ में गोल और चिकने अमृत को देखकर युन्या के गोरे और कोमल हाथ थोड़े कांपने लगे और उसके चेहरे पर उत्साह की अभिव्यक्ति बस बेकाबू थी। लिंगजियो अपने आप को रोक नहीं सका और चुपके से अपना सिर हिला दिया। ये 50 मध्यम श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा की गोलियां केवल सही स्तर पर थीं, लेकिन उन्होंने पहले से ही युन्या को बहुत उत्साहित कर दिया। यदि वो और 50 आत्मा स्तरीय मध्यम श्रेणी की तियानलिंग गोलियां निकाल ले तो क्या युन्या पागल नहीं हो जाएगा? तथाकथित आत्मा का स्तर पूर्णता स्तर से परे का अस्तित्व है। यह अमृत के इतिहास में मौजूद नहीं है, लेकिन इसे स्वयं लिंगजियो ने बनाया था। आत्मा स्तर के अमृत का प्रभाव पूर्ण स्तर के अमृत से 2 से 3 गुना बेहतर होता है। आत्मा स्तर के मध्यम श्रेणी के तियानलिंग शिन अमृत की प्रभावकारिता पूर्ण स्तर के उच्च श्रेणी के तियानलिंग शिन अमृत के बराबर है, लेकिन अवशोषण की दृष्टि से यह काफी बेहतर है। आखिरकार शीर्ष ग्रेड तियानलिंग शेंडान पहले से ही पीले ग्रेड के अमृतों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, जो सुपर ग्रेड वाले के बाद दूसरे स्थान पर है। स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धाओं के लिए इसे अवशोषित करना इतना आसान नहीं है, और यह डोंगटियन क्षेत्र के योद्धाओं के उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त है। लिंग शाओक्सिया के कीमिया कौशल ने युनिया को वास्तव में चकित कर दिया। उच्च स्तरीय हुआनपिन कीमियागर के अलावा कोई भी इन 50 मध्यम श्रेणी के स्वर्ग वापसी आत्मा की गोलियों को नहीं बना सकता है, और यहाँ तक कि सनशान जैसे उच्च स्तरीय हुआनपिन के लिए भी इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। युन्या ने प्रशंसा की। लिंगजियो ने धीरे से हंसते हुए कहा, राजकुमारी युन्या बहुत हास्यास्पद है। ये सिर्फ एक उच्च श्रेणी का पीला अमृत है। भले ही यह आपके तियानलोंग नीलामी घर के लिए धन्यवाद है। आपने इन दिनों मेरी बहुत मदद की है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वास्तव में खेद है। युन्या ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मास्टर लिंग बहुत विनम्र हैं। हम दोस्त हैं, है न? दोस्तों की मदद करना कुछ ऐसा है जिसे करने में युन्या को बेहद खुशी होती है। इस समय युन्या लिंगजियो को जीतने की कोशिश करने के लिए रुचि और भावनाओं दोनों का उपयोग कर रही थी, लेकिन लिंग जियाओ को कोई घृणा नहीं हुई। इस दुनिया में लोग एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, और युन्या उसे कष्ट नहीं उठाने देगी, इसलिए वह खुद को क्यों परेशान करे। चूंकि राजकुमारी युन्या बहुत उत्साही है, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूंगा। यहाँ एक सूची है। महारानी, राजकुमारी, क्या आप कृपया मुझे इसमें मौजूद सभी औषधीय सामग्री और अन्य सामग्री खोजने में मदद कर सकती हैं? मैं आध्यात्मिक पत्थरों के मामले में आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और युन्या को एक सूची सौंप दी। युन्या ने सूची देखी। उसकी पुतलियों में आश्चर्य की झलक दिखी, क्योंकि कुछ औषधीय सामग्रियों के अतिरिक्त सूची में हथियार और कवच बनाने के लिए भी सामग्रियां शामिल हैं। यद्यपि योद्धाओं के लिए अपने लिए हथियार और कवच बनाना सामान्य बात है, लेकिन वे कभी भी इतने सारे का उपयोग नहीं करेंगे। युन्या थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये लिंग जियाओ का रहस्य था।
अगर उसने दूसरे पक्ष को नाराज किया तो वह भविष्य में सहयोग नहीं कर पाएगी। वैसे भी उनके तियानलोंग नीलामी घर की क्षमताओं के साथ इन चीजों को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। युवा मास्टर लिंग को इन चीजों की तत्काल आवश्यकता है। यूनिया ने पूछा, बेशक, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। लिंग जियाओ ने ये चीजें किन हुआ और उसके गिरोह के लिए खरीदी। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप हाल ही में स्थिर नहीं था और उसे किसी समय अपने आदमियों की मदद की जरूरत पड़ सकती है। 1000 दिन के लिए सेना तैयार करने का काम एक क्षण में ही किया जा सकता है। यदि आप इसे पालने का भी जोखिम नहीं उठा सकते तो ये बेकार है। वह ये बुरी बात भी नहीं करेगा कि वह घोड़े को सिर्फ दौड़ाना चाहता है, लेकिन उसे खाने के लिए घास नहीं देता। जब यूनिया ने ये सुना तो किसी ने तुरंत उसे बुलाया, सूची उस व्यक्ति को सौंप दी और नीचे वाले व्यक्ति को विस्तृत निर्देश दिए कि वह नीचे के लोगों को तुरंत ये चीजें तैयार करने का आदेश दे। लिंग जियाओ इसके लिए बहुत आभारी था, लेकिन उसके विचार यही नहीं रुके। अब जब उसने दिव्य फीनिक्स अकादमी के साथ एक सौदा कर लिया है तो लिंग जियो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक कि दिव्य फीनिक्स अकादमी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। राजकुमारी यूनिया, मेरा आपसे एक अनुरोध है, क्या आप इसे स्वीकार करेगी? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। लिंग जियो की मुस्कुराहट देखकर यूनिया को पता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन वह अब मना करने की जल्दी में नहीं थी, न ही वह मना करना चाहती थी। लिंग जियो के पीछे के विशेषज्ञ के पास शानदार कीमिया कौशल है। जब तक उसका बुरे आदमी के साथ अच्छा रिश्ता है, तियानलोंग महाद्वीप और शेनहुआन महाद्वीप में अमृत व्यवसाय को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है। इस तरह तियानलोंग नीलामी घर का उनका अंतिम लक्ष्य और करीब हो जाएगा। युवा मास्टर लिंग, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस कह दीजिए। यूनिया ने सिर हिलाया। लिंग जियाओ ने कहा, जहां तक मुझे पता है, तियानलोंग महाद्वीप में आपके नीलामी घर में औषधीय सामग्री के लेन देन का 90% से अधिक हिस्सा है। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में औषधीय सामग्री बाजार में आपकी हिस्सेदारी भी लगभग 90% है, लेकिन तैयार गोली बाजार में ये केवल 20% की हिस्सेदारी है ना? ये सही है। यूनिया अपनी आंखें चमकने से नहीं रोक सकी। ये युवक बहुत बुरा नहीं था, लेकिन वह वास्तव में बहुत विचारशील था। वह इस तरह का डेटा भी पा सकता था। अमृत बाजार में आपकी इतनी छोटी हिस्सेदारी होने का कारण केवल शेनहुआन अकादमी का दमन है ना? आप शेनहुआन अकादमी को सस्ते दामों पर बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री बेचते हैं, लेकिन वे बिक्री के लिए शहरी अमृत बनाते हैं और परिणामस्वरूप वे शेनहुआन अकादमी पर कब्जा कर लेते हैं। मुख्य भूमि चीन का हिस्सा 70% के करीब है। अतीत में जब आपने किंगक्सू कॉलेज के साथ मिलकर काम किया था तो आप कुछ समय के लिए शेनहुआन कॉलेज के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थे, लेकिन अब किंगक्सू कॉलेज का अमृत बाजार मूल रूप से पूरी तरह से खो गया है और बाजार का 10% से भी कम हिस्सा अभी भी संघर्ष कर रहा है। दिव्य फीनिक्स कॉलेज द्वारा किंगक्सू कॉलेज को नष्ट करने के बाद आपको क्या लगता है कि अगला हमला किस पर होगा? लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। मैं स्वाभाविक रूप से विश्वास करता हूं कि लिंग शाओक्सिया ने क्या कहा, लेकिन अभी के लिए शेनहुआन अकादमी को सम्राट से मजबूत समर्थन मिला है और मास्टर सन शांग और बड़ी संख्या में हुआनपिन कीमियागर भी हैं। यहाँ तक कि हमारा तियानलोंग नीलामी घर भी उनका उपयोग नहीं कर सकता है किसी भी तरह। यूनिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आप हमारे मातृ व्यवसाय समूह के बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचे विचार रखते हैं? क्या होगा यदि कच्चे माल की आपूर्ति सीधे बंद हो जाए? लिंग जियो ने इधर उधर की बातें करना बंद कर दिया और सीधे तौर पर बताया कि उसका क्या मतलब था। एक चतुर महिला के लिए चावल के बिना भोजन बनाना मुश्किल है। भले ही दिव्य फीनिक्स अकादमी में इतने सारे कीमियागर हों, लेकिन एक बार जब सामग्री की आपूर्ति नहीं होगी तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। युवा शाओक्सिया लिंग चाहता है कि हम दिव्य फीनिक्स अकादमी को कच्चे माल यानी औषधीय सामग्री की आपूर्ति बंद कर दें। यूनिया इतनी चतुर है, वह कैसे नहीं समझ सकती कि लिंग जियो क्या सोच रहा है, लेकिन उसने अपना सिर असहायता से हिलाया और कहा, युवा मास्टर लिंग, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगी, ये वास्तव में है कि हम शेनहुआन अकादमी के साथ लेन देन से लाभ उठाते हैं। हालांकि उन्होंने एक बड़ा लाभ कमाया और हमने केवल एक छोटा लाभ कमाया, आखिरकार हमें लाभ कमाना है। एक बार जब हम आपूर्ति बंद कर देते हैं तो बड़ी मात्रा में संचित औषधीय सामग्री को शहर के अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अंत में न केवल शेनहुआन अकादमी को धोखा दिया जाएगा, बल्कि हमें भी। ये सही है और यह स्पष्ट रूप से नियमों के विरुद्ध है। हमारा तियानलोंग नीलामी घर आपके 2 कॉलेजों के बीच लड़ाई में शामिल होने का जोखिम नहीं उठाएगा।
अचानक एक आदमी दरवाजे के बाहर से अंदर आया और गुस्से से बोला, बच्चे, वहां झगड़ा बंद करो। हम मूर्ख नहीं बनेंगे। ये कौन है? लिंग जियो ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो अभी अभी वीआईपी कमरे में दाखिल हुआ था और पूछा। वह फार्मासिस्ट लियू है, हमारे त्यानलोंग नीलामी घर के हुआनपिन इंटरमीडिएट फार्मासिस्ट। यूनिया ने समझाया, हालांकि वह थोड़ा सीधा साधा है, लेकिन ये सच भी है। हम वास्तव में ऐसे नियमों को नहीं तोड़ सकते। लिंग जियो मुस्कुराया और मनाने की कोशिश जारी नहीं रखी, बल्कि सीधे ही प्रेरित करना शुरू कर दिया। कहा, मेरे अनुरोध पर सहमत हो जाओ और मैं आपके द्वारा जमा की गई सभी औषधीय सामग्रियों को इस तरह के स्वर्ग लौटने वाले अमृत और बड़ी संख्या में पूर्ण स्तर के अमृत में बदल सकता हूँ। बोलते समय उसने एक स्वर्ग वापसी आत्मा की गोली निकाली और उसे यूनिया को दे दी। क्या ये लिंग शाओक्सिया द्वारा बनाया गया है? यूनिया ने आश्चर्य से कहा। आप ये सोच सकते हैं कि इसे मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया है, या आप ये सोच सकते हैं कि इसे मेरे पीछे बैठे विशेषज्ञ ने परिष्कृत किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार मेरे पास ऐसी क्षमता है, इसलिए आप इसे जानते हैं। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। फार्मासिस्ट लियो इस हेवनली स्पिरिट पिल को देखकर दंग रह गया। एक फार्मासिस्ट होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जब यह चीज बाजार में आएगी तो इसका कितना बड़ा प्रभाव होगा। लेकिन लाभ कैसे वितरित किया जाता है? फार्मासिस्ट लियू ने पूछा। ये बहुत सरल है, हम इसे 50-50 में बांट लेंगे। लिंग जियो ने शांति से कहा, इसके अलावा मैं आपके लिए एक उच्च श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा की गोली भी मुफ्त में परिष्कृत कर सकता हूँ। ये शब्द सुनकर याओशी लियू और यूनिया दोनों कांप उठे और उनके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। हाँ, युवा मास्टर लिंग, ये वास्तव में पैसे के बारे में नहीं है, ये ईमानदारी के बारे में है। यूनिया ने अपनी उत्तेजना को दबाने की पूरी कोशिश की और बच निकली। 2 शीर्ष श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा गोलियां। गू। इस बार यूनिया, जो हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम थी, अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सकी और उसके दिल की धड़कन स्पष्ट रूप से तेज हो गई थी। उनके बगल में बैठे फार्मासिस्ट लियू भी सीधे तौर पर इस बात से सहमत हो गए। 2 उच्च श्रेणी के त्यानलिंग शेंडान की अवधारणा क्या है? आप जानते हैं, दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और त्यानलोंग महाद्वीप में अभी तक कोई भी इसे परिष्कृत नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि सनशान भी नहीं। हो सकता है कि 5 अमर द्वीपों में से कोई इसे परिष्कृत कर सके, लेकिन इस तरह के एक अमृत को खरीदने के लिए कम से कम करोड़ों निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी। और मुख्य समस्या कि आप अपने पास मौजूद आध्यात्मिक पत्थरों को खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते। शुरुआत में उनके दृढ़ विरोध से लेकर यूनिया को सहमत करने के लिए उनकी लगातार आंखों की हरकतों तक, फार्मासिस्ट लियू की प्रतिक्रिया ने वास्तव में शीर्ष श्रेणी के त्यानलिंग शेंडान के महान मूल्य की पुष्टि की। अच्छा, युवा मास्टर लिंग हमारे लिए चीजें मुश्किल क्यों बनाते हैं? यूनिया कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सकी। 3। लिंग जियो ने उससे बकवास नहीं की और 3 उंगलियां फैला दी। यूनिया, तुम पागल हो, जल्दी करो और सहमत हो जाओ। ये बहुत अच्छा अवसर है। क्या तुम इस युवा मास्टर लिंग को नाराज करना चाहते हो? फार्मासिस्ट लियो अंततः दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपने जीवन में 3 उच्च श्रेणी की त्यानलिंग गोलियां कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि एक भी गुफा स्वर्ग क्षेत्र का स्वामी बनाने के लिए पर्याप्त है, और यहाँ तक कि यिन और यांग क्षेत्र भी एक दूसरे को मार डालते हैं। 3 की तो बात ही छोड़िए। अफसोस, लिंग शाओक्सिया का साहस यूनिया के लिए विरोध करने के लिए बहुत अधिक है। बस इतना ही, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब से सभी औषधीय सामग्रियों को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक भाग का उपयोग हमारे द्वारा किया जाएगा और दूसरे भाग को किंगत्सु कॉलेज में ले जाया जाएगा। शेनहुआन कॉलेज के साथ संवाद करना बंद करें। क्या आप हमारे बीच सहयोग से संतुष्ट हैं? यूनिया भी गोली खाकर पूरी तरह अचंभित रह गई। यद्यपि उसने कई जादुई चीजें देखी थी, फिर भी ऐसी गोली के सामने आने पर उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। बहुत संतुष्ट। फिर आप 3 शीर्ष श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा गोलियों के लिए सामग्री प्रदान करेंगे। बस शोधन का काम मुझ पर छोड़ दें। मैं 3 दिनों में गोलियां पहुंचा दूंगा। मुझे बस उम्मीद है कि राजकुमारी यूनिया मुझे निराश नहीं होने देंगी। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। हालांकि वह खिलखिलाकर मुस्कुराया, लेकिन यूनिया को इससे थोड़ा डर लगा। ऐसे व्यक्ति को अपमानित करना वास्तव में डिवाइन फीनिक्स अकादमी की सबसे बड़ी गलती है। चिंता मत करो युवा मास्टर लिंग, यूनिया दांव जानता है और आपको निराश नहीं करेगा। यूनिया उस फार्मासिस्ट लियू से भी अधिक शांत थी। वह उत्साहित थी, लेकिन इससे उसका दिमाग खराब नहीं हुआ।
वास्तव में वह लिंग जियो से सीधे सहमत नहीं हुई थी। उसका कारण सिर्फ ये देखना था कि लिंग जियो उनके साथ सहयोग करने में कितनी ईमानदारी दिखा रहा है। 3 शीर्ष श्रेणी की तियानलिंग गोलियां ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह नीलामी घर के उच्च प्रबंधन के लिए भी एक स्पष्टीकरण है। अगर उसके पास ये 3 उच्च श्रेणी की तियानलिंग गोलियां नहीं होती, अगर वह ऐसा करती तो वह निश्चित रूप से ऊपरी प्रबंधन में असंतोष पैदा करती। तियानलोंग नीलामी घर, जो पहले से ही आपस में लड़ रहा था, शायद उसे कोई अच्छा परिणाम नहीं दे पाता। करीब 2 घंटे बाद लिंग जियाओ की जरूरत की सारी सामग्री इकट्ठी कर ली गई। वह नीलामी घर में ज्यादा देर तक नहीं रुका और युनिया और लियू याओशी की प्रशंसा भरी निगाहों के सामने से चला गया। जैसे ही वह चला गया, युनिया को एहसास हुआ कि उसकी घबराहट के कारण उसके सारे कपड़े भीग गए थे और वे चिपचिपे हो गए थे, जिससे वह बहुत असहज हो गई थी। ये छोटा भाई सचमुच बहुत शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि उसके और उसके मालिक के बीच क्या रिश्ता है और वह वास्तव में उससे इतना प्यार करता है। वह बुदबुदाई, हाँ, 3 शीर्ष श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा गोलियां, जिन्हें केवल हुआनपिन के शीर्ष कीमियागर ही परिष्कृत कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शांत है और सनशान को गंभीरता से नहीं लेता है। तथाकथित शीर्ष स्तर अर्थात सर्वोत्तम कीमियागर है जो सुपर स्तर सुपर के बाद दूसरे स्थान पर है। क्या तुम पहले भी मेरे उसके साथ सहयोग करने के बहुत खिलाफ नहीं थे? आज तुम इतने चौकन्ने क्यों हो? युनिया ने नौकरानी से नहाने का पानी तैयार करने को कहा। जाने से पहले वह फार्मासिस्ट लियू की ओर मजाक में देखने से खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, मुझ पर मत हंसो, मैं तो बस एक मध्यम स्तर का कीमियागर हूँ। मैं उन लोगों से कैसे तुलना कर सकता हूँ जो शीर्ष स्तर पर हैं? मैं पहले ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं इसे समझता नहीं था। अब जब मैं इसे समझ गया हूँ, अगर मैं अभी भी नहीं करना चाहता तो मैं मूर्ख हूँ। फार्मासिस्ट लियू ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। बस इतना ही, अब मेरे लिए अलविदा कहने का समय आ गया है। मैं सोचता था कि हुआनपिन इंटरमीडिएट फार्मासिस्ट पहले से ही एक हॉट कमोडिटी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में गिनती में नहीं हूँ और मुझे और अधिक अभ्यास करना होगा। युनिया ने याओशी लियू को जाते हुए देखा और वह भी अपने कमरे में चली गई। आकर्षक सुगंध के साथ गर्म बाथटब में वह मदद नहीं कर सकी और आकर्षक ढंग से मुस्कुराए। इस बार शेनहुआंग अकादमी ने वास्तव में लोहे की प्लेट को लात मारी है। हालांकि यह पूरी तरह से ढह नहीं सकती है, लेकिन शेनहुआंग मेडिकल कॉलेज शायद छोड़ दिया जाएगा। युनिया धीरे से मुस्कुराए और अपने दिल में सोचा, किंगिक्सू अकादमी के साथ सहयोग करने से न केवल मुझे दिव्य फीनिक्स अकादमी के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे मुझे कई लाभ भी मिलेंगे। अतीत में वे बूढ़े लोग मुझे छोटी बच्ची के रूप में नीची नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन अब यदि मैं तियानलोंग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में अमृत से होने वाली आय को 2 गुना या उससे अधिक बढ़ा दूं, तो क्या वे तब भी मुझे नीची नज़र से देखने का साहस करेंगे? कुछ पुरानी हड्डियों को वास्तव में तियानलोंग नीलामी घर से सेवानिवृत्त होना चाहिए। तियानलोंग नीलामी घर छोड़ने के बाद लिंग जियाओ किंगिक्सू अकादमी में लौट आया। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समय के लिए अमृत को परिष्कृत करना होगा। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें इस मामले से उबरना ही होगा, एकांतवास के बारे में सोचना भी मत। जब वे अकादमी लौटे तो उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि शिक्षक और छात्र उनकी ओर बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। ये तथ्य कि लिंग जियाओ किंगिक्सू कॉलेज को बड़ी संख्या में स्वर्ग वापसी अमृत का उत्पादन करने में मदद करने के लिए आया था, कॉलेज के भीतर लंबे समय से फैल चुका है। यह शाही शहर तक भी फैल गया है। वास्तव में ये किंगिक्सू अकादमी का प्रचार तरीका भी है। जितना अधिक लोग स्वर्ग वापस लाने वाली आध्यात्मिक गोली के अस्तित्व के बारे में जानेंगे, उतना ही इसे बेचना आसान होगा और अधिक लोग इसका समर्थन करने के लिए आगे आएंगे। स्वाभाविक रूप से डिवाइन फीनिक्स अकादमी के लोग भी इसके बारे में जानते थे। हालांकि अभिमानी और अहंकारी मास्टर सनशांग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि आप किंगिक्सू अकादमी के साथ कुछ भी अच्छा परिष्कृत कर सकते हैं, तो ये सिर्फ एक धोखा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह किंगिक्सू अकादमी को नीची नज़र से देखता है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अगर किंगिक्सू अकादमी के पास वाकई कोई रास्ता होता, तो वह बहुत पहले ही इसका इस्तेमाल कर लेती। वह कार्रवाई करने से पहले तब तक इंतजार नहीं करती जब तक कि उसका पूरा मार्केट शेयर छीन न लिया जाए। इसके अलावा वे किंगिक्सू अकादमी की हर गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं और उन्हें किसी भी विशेषज्ञ को अकादमी में प्रवेश करते या बाहर जाते हुए नहीं पाया गया है। इसलिए स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने वाली तथाकथित जादुई गोली को उन्होंने एक मजाक समझा। बेशक
अगर वह ये भी मानता कि यह सच है तो भी वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह रिटर्न टू हेवन पिल के सही स्तर को बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं कर सका। अगर वह गुणवत्ता में सुधार करना चाहता था तो उसे लागत बढ़ानी होगी जो लाभ से अधिक होगी। इसलिए किंगक्सू अकादमी स्वाभाविक रूप से आश्वस्त है अगर वह प्रचार के लिए ऐसा करने की हिम्मत करती है। भले ही वह दूसरे पक्ष को सही तरीके से देखती हो, भले ही वह गुस्सा हो जाए, वह कुछ नहीं कर सकती। 3 दिन बाद लिंगजियो ने वादे के अनुसार स्वर्ग वापसी आत्मा की गोली का एक हिस्सा त्यानलोंग नीलामी घर को सौंप दिया। फिर एक बिचौलिए के रूप में त्यानलोंग नीलामी घर और किंगक्सू कॉलेज ने एक गठबंधन बनाया और भविष्य में शेनहुआन कॉलेज और अमृत बाजार के आधे हिस्से के साथ संयुक्त रूप से सौदा करने पर सहमति व्यक्त की। सभी चीजें पूरे जोर शोर से व्यवस्थित की जा रही हैं। हालांकि अधिकांश लोग अभी भी किंगक्सू अकादमी के प्रचार के बारे में संशय में हैं। जैसे जैसे वसंत महोत्सव नजदीक आ रहा है, शाही शहर जीवंत हो गया है और जो योद्धा मूल रूप से बाहर कार्य कर रहे थे वे भी वापस आ गए हैं। ह्यूतियन दान की मांग चरम पर पहुंच गई। शेनहुआन अकादमी का व्यवसाय और भी समृद्ध है, लेकिन स्टॉक खत्म होने की स्थिति भी आने लगी है। चून की बाजार पर उनका एकाधिकार था, इसलिए उन्होंने सबसे हताशापूर्ण निर्णय लिया, जो था कीमतें बढ़ाने का। ह्यूतियन दान की कीमत दोगुनी हो गई है। इस कारण कई योद्धाओं ने श्राप दिया और वे बहुत असंतुष्ट हुए। हालांकि क्योंकि ह्यूतियन दान के बाजार पर एकाधिकार था, योद्धा खरीद को रोककर रख सकते थे और खरीद जारी रख सकते थे। लेकिन इस बार इससे भी अधिक भयावह बात घटी। नकली ह्यूटियन गोलियां वास्तव में शेनहुआन अकादमी के बाजार में दिखाई दी। एक ग्राहक द्वारा शिकायत किए जाने के बाद शेनहुआन अकादमी न केवल गलती करने वाले व्यापारी से निपटने में विफल रही, बल्कि इसके बजाय ये प्रचारित किया कि ग्राहक अनुचित था और उसे किंगक्सू अकादमी द्वारा उनसे निपटने के लिए भेजा गया था। कई लोगों ने इस उथल पुथल को अपनी आंखों के सामने देखा और उनके दिल दर्पण की तरह थे। सिर्फ इसलिए कि कोई उपयुक्त प्रतिस्थापन सामने नहीं आया, उन्होंने चुप रहना चुना और दिव्य फीनिक्स अकादमी को अपमानित करने का साहस नहीं किया। परिणाम स्वरूप डिवाइन फीनिक्स अकादमी मौत की राह पर और आगे बढ़ गई। खराब सेवा रवैया, घटिया पैकेजिंग और बढ़ती कीमतें जैसी समस्याएं आम हैं। ग्राहकों ने खूब शिकायत की और खूब शोर मचाया, लेकिन ये सब बेकार था क्योंकि एकाधिकार के कारण शेनहुआन अकादमी के सभी व्यापारी इससे दूर रहते थे। क्या आप इसे वहन नहीं कर सकते? अगर आप इसे वहन नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाइए। वैसे भी हमारे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। दाओ वुमिंग पहले त्यानलोंग महाद्वीप में सनशान से संबंधित था, इसलिए इस बार वह स्वर्ग वापसी की गोली बेचने के लिए योग्य था। प्रतिदिन अभ्यास करने के अलावा वह दुकान में बैठकर उन मूर्ख योद्धाओं को उसे पैसे देने के लिए दौड़ते हुए देखता है और फिर वह शराब पीता है और लोगों को मूर्ख होने और बहुत अधिक धन रखने के लिए कोसता है। क्रैक क्रैकल, अचानक दूर से पटाखों की तेज आवाज सुनाई दी। दाओ वुमिंग ने अपना सिर उठाया और देखा। वह भ्रमित था कि आखिर कौन बिना किसी काम के पटाखे फोड़ रहा था। इस समय मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, किंगक्सू अकादमी और त्यानलोंग नीलामी घर स्वर्ग वापसी आत्मा की गोली बेच रहे हैं। यह उच्च गुणवत्ता और कम कीमत है। यहाँ कष्ट न उठाएं। इन शब्दों को सुनकर दाओ वुमिंग ने तिरस्कार में अपने होठों को सिकोड़ लिया और कहा, पूरे दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली कीमियागर सभी दिव्य फीनिक्स अकादमी में हैं। किस तरह की बकवास है। ह्यूटियन लिंगदान का नाम भी यही है। अपने आप को एक खजाने के रूप में सोचो। ये किंगक्सू अकादमी वास्तव में अपनी बुद्धि के चरम पर है, जो जनता को मूर्ख बनाने के लिए ऐसे उबाऊ तरीकों का उपयोग कर रही है। चिल्लाना बहुत देर तक चलता रहा, लेकिन अधिकतर लोगों का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं अंततः कतार में लग गया और मुझे डर था कि अगर मैं ऐसे ही चला गया तो मैं स्वर्ग वापसी की गोली नहीं खरीद पाऊंगा। कुछ लोगों ने तो गाली भी दी। अरे कमीने, इतना दुष्ट कौन है? तूने ऐसी अविश्वसनीय बातें कहने की हिम्मत की और मुझे अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता है। कोई रास्ता नहीं है। ये सही है, ह्यूटियन लिंगदान का इतने दिनों से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन किसी ने इसे कभी नहीं खरीदा। ये सरासर झूठ है। जो कोई भी इस पर विश्वास करता है वह मूर्ख है। अधिकांश लोगों को चिल्लाने पर विश्वास नहीं हुआ। हाल ही में अधिक से अधिक लोगों ने शेनहुआन अकादमी से ह्यूटियन पिल खरीदा है और कुछ लोग ईमानदार लोगों को धोखा देने के लिए इस तरह के घृणित और उबाऊ तरीके का उपयोग करना पसंद करते हैं। वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन चिल्लाना पूरी तरह से बेकार नहीं है। आखिरकार अभी भी बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं और वे अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं।
वे इसे आजमाने की भावना के साथ तियानलोंग नीलामी घर की ओर दौड़े। वहाँ एक छोटा सा बाजार भी है। बेशक इसका आकार इस जगह से तुलनीय नहीं है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा नहीं है और अभी भी वहां जाकर देखने और वापस आने का समय है। दाओ वुमिंग ने भागती भीड़ को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह शायद किंगक्सू अकादमी की आखिरी चाल है, एक बेवकूफ की तरह। चाहे आप कुछ भी करें, ये बेकार है। दो प्रमुख अकादमियों के सह-अस्तित्व के दिन बहुत पहले बीत चुके हैं। भविष्य में शेनहुआंग साम्राज्य में केवल एक ही वास्तविक अकादमी होगी और वह शेनहुआंग अकादमी है। किंगक्सू अकादमी में लिंग जियाओ के उदास चेहरे के बारे में सोचकर उसे विशेष रूप से संतुष्टि महसूस हुई। हे, शायद मैं परिचय पत्र प्राप्त कर सकूं और जी मिंगकोन को यहाँ पर खोज सकूं। फिर वह लड़की मेरे लिए चॉपिंग बोर्ड पर मांस बन जाएगी। जब उसने जी मिंगकोन के ऊंचे रूप, सुडौल शरीर और सुंदर चेहरे के बारे में सोचा तो उसका दिल अचानक उत्साहित हो गया। उसे पेट के निचले हिस्से में गर्मी महसूस हुई, जिसके कारण उसे काफी देर तक शांत रहना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा तूफान यूं ही गुजर गया हो। अभी अभी चिल्लाने और पटाखों की आवाज सुनकर चले गए कुछ लोगों को छोड़कर बाकी योद्धा अभी भी यहाँ बाजार में भीड़ लगाए हुए थे। किंगक्सू अकादमी की छोटी सी चाल का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि तूफान आने से पहले थोड़ी शांति होनी चाहिए। कुछ ही देर बाद वही तेज आवाज फिर गूंजी। इस बार चिल्लाने वाले लोग वे थे जो पहले तियानलोंग नीलामी घर गए थे। उन्होंने घर पर बने लाउडस्पीकरों से जो कहीं से भी लाए थे, जोर से चिल्लाया, भाइयों, आप अभी भी यहाँ क्यों पीड़ित हैं? तियानलोंग नीलामी घर ने पहले ही हुइटियन लिंगदान बेचना शुरू कर दिया है। कीमत पिछले हुइटियन दान के समान ही है, लेकिन प्रभाव दोगुने से भी अधिक अच्छा है और यह शारीरिक शक्ति को भी बहाल कर सकता है। बोलते समय वे अपने हाथों में छोटी जैड बोतल को घुमा रहे थे और बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं तुमसे झूठ बोलकर थक गया हूँ। अगर बॉस योनिया का चेहरा न होता तो मैं तुम बेवकूफों पर ध्यान नहीं देता। तुम इसे खरीद सकते हो या नहीं? योया दो शब्द सुनकर कई पुरुष योद्धा तुरंत चौंक गए। ये नाम सचमुच बहुत घातक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो यहाँ आओ, मैं तुम्हें इसे आजमाने दूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे पास यहाँ कुछ निःशुल्क नमूने हैं। शायद इसलिए कि वे योनिया के शब्दों से मोहित थे, कई योद्धा ह्यूतियन लिंगदान को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। मुझे इसे आजमाने दो। मैं अभी शहर के बाहर से वापस आया हूँ और मेरी त्यानयुवान सेना समाप्त हो गई है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार आपके ह्यूतियन लिंगदान का क्या प्रभाव है। एक मजबूत तियानरेन राज्य योद्धा खड़ा हुआ। वह अभी अभी बाहर से लौटा था और उसे ह्यूतियन डैन की तत्काल आवश्यकता थी, लेकिन क्योंकि कीमत बहुत अधिक थी और उसके पास पैसे भी थोड़े कम थे, इसलिए वह इसे वहन नहीं कर सकता था। अब जब उसने हुइटियन लिंगदान के बारे में सुना तो वह स्वाभाविक रूप से इसे आजमाना चाहता था। मुझे नहीं पता कि यह काम करता है या नहीं, लेकिन इससे लोगों की जान तो नहीं जाएगी, है न? ये वही था। उसने शहर के बाहर सैनकिटियन क्षेत्र में एक जानवर को मार डाला था। हाँ, ये वही था। मैंने इसे अभी देखा। कई लोगों ने इसके बारे में बात की और यह स्पष्ट था कि वे सभी इस योद्धा के पक्ष में गवाही दे सकते थे। ठीक है, ये लो। योद्धा की ओर एक ह्यूतियन लिंगदान फेंका गया। योद्धा ने ह्यूतियन लिंगदान लिया और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। कुछ ही क्षण बाद उसके चारों ओर सफेद गैस का एक झोंका दिखाई दिया। हे भगवान, ये ह्यूतियन लिंगदान है। आपने कहा था कि आप इसे कहाँ बेच रहे हैं? तियानलोंग नीलामी घर के सामने के बाजार में किंगक्सू अकादमी और तियानलोंग नीलामी घर के काउंटर हैं। आप जो चाहे खरीद सकते हैं। अभी ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए जल्दी करें। धन्यवाद। योद्धा को जल्दबाजी में जाते देख सभी लोग हैरान रह गए। अभी अभी इस आदमी को किसी ने उठा लिया था। उसके शरीर में त्यानयुवान बल का उल्लेख नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि उसकी शारीरिक शक्ति भी नीचे गिर गई है। लेकिन गोली खाने के बाद वह इतनी तेजी से भाग गया। क्या ये दवा सचमुच इतनी जादुई है? अगर किसी और को इस पर विश्वास नहीं है तो आप आकर इसे आजमा सकते हैं। मेरे पास यहाँ सैकड़ों नमूने हैं, ताकि आपके पोते यह न सोचे कि मैं एक कठपुतली हूँ। मेगाफोन के साथ ऊंचे स्थान पर खड़े योद्धा ने हंसते हुए कहा, आप खुद चुन सकते हैं। क्या आप मेरे जैसे शेनहुआंग अकादमी के इन कमीनों से मूर्ख बनना चाहते हैं और उच्च कीमतों पर घटिया चीजें खरीदना चाहते हैं, या वहां जाकर सस्ती कीमत पर बेहतर चीजें खरीदना चाहते हैं? इस समय बाजार में कुछ हलचल मची हुई थी। उसकी बात मत सुनो, वह झूठा है। इसी समय एक योद्धा खड़ा हुआ।
जब कई लोगों ने उसकी बात सुननी चाहिए तो वह अचानक भाग गया और दिशा बिल्कुल तियानलोंग नीलामी घर की ओर थी। अरे, ये बच्चा धोखा दे रहा है, जल्दी करो, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें फिर से कतार में लगना पड़ेगा। कुछ ही देर में लोगों का एक झुंड शेनहुआन अकादमी के बाजार से बाहर निकला और तियानलोंग नीलामी घर की ओर दौड़ पड़ा। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो शेनहुआन अकादमी का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। अतः अब दोनों बाजारों में लोगों की संख्या मूलतः समान है, लेकिन इस दृश्य ने अभी भी दाओ वुमिंग के माथे पर पसीना ला दिया। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। मेरा मानना है कि एक बार वहां की खबर की पुष्टि हो जाए तो यहाँ बाजार में लोगों की संख्या कम हो जाएगी। उनकी चिंताएं जल्द ही वास्तविकता बन गईं। भाई, हाँ, मैंने इसे आजमाया है। ये गोली वाकई अच्छी और सस्ती है। बहन, वहां रुको मत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कनिष्ठ भाई, मुझे समझ आ गया है। ये ह्यूतियन लिंगदान वास्तव में ह्यूतियन दान से कहीं बेहतर है। योद्धा एक एक करके वापस आए, लेकिन वे चीजें खरीदने नहीं बल्कि लोगों को बुलाने आए थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ बाजार में कुछ योद्धा पंक्तिबद्ध होकर एक साथ आए थे। वे चिंतित थे कि यदि वे सब वहां चले गए तो वे मूर्ख बन जाएंगे और सब कुछ खो देंगे। इसलिए उन्होंने सच्चाई जानने के लिए उनमें से एक को जाने दिया और वे लाइन में लगे रहे। जब उन्हें वहां की स्थिति का पता चल जाएगा तो वहां जाने में ज्यादा देर नहीं होगी। अब स्थिति और भी गंभीर हो गई है। शेनहुआन अकादमी का बाजार मूल रूप से हलचल और भीड़ से भरा हुआ था, लेकिन इस समय वहां केवल कुछ ही आकृतियां बची थीं। ये लोग मुख्य रूप से शेनहुआन अकादमी के शिष्य थे। अगर किंगक्सू अकादमी जवाबी हमला नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये घातक होगा। कई लोगों के मन में ऐसा विचार आया। जिन व्यापारियों ने किंगक्सू अकादमी को धोखा दिया और शेनहुआन अकादमी में शामिल हो गए, उन्होंने गोदाम में निचोड़े गए ह्यूतियन गोलियों को देखा और उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो गए। दाओ वुमिंग गायब हो गया था। वह संभवतः स्थिति की सूचना सन शान को देने गया था। शेनहुआन अकादमी के बैठक कक्ष में राष्ट्रीय शिक्षक के रहस्यमय डीन को छोड़कर अन्य वरिष्ठ अधिकारी मूल रूप से मौजूद थे। यहाँ तक कि शेनहुआन नीलामी घर से फैंगमिंग वुशान भी उपस्थित थे। इस समय बैठक कक्ष का माहौल थोड़ा उदास था। हमेशा की तरह कोई हंसी खुशी नहीं थी, केवल निरंतर आहें और चिंताएं थीं। दाओ वुमिंग नीचे घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथ में ह्यूतियन गोलियों की एक बोतल थी। दो उपराष्ट्रपति फैंगमिंग वानजोंग और सिकोंग जुन भी वहां मौजूद थे और उनके हथियार भी ठीक हो गए थे। येन यान क्षेत्र के एक योद्धा के लिए, जो येन और यान को उलट सकता था, मात्र एक हाथ कुछ भी नहीं था, बल्कि जीवन शक्ति, समय और प्रतिष्ठा की हानि उनके लिए सबसे असुविधाजनक थी। इसलिए ये दोनों लिंगजियो से बेहद नफरत करते थे। मोयान तियानजुन और मियाओशा तियानजुन सनशांग भी उपस्थित थे। सनशांगुई शेनहुआन मेडिकल कॉलेज के डीन थे और इस योजना के मुख्य प्रभारी व्यक्ति थे। अब जब कुछ हुआ है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें सामने आना ही था। हालांकि इस समय उसके चेहरे पर कोई चिंता का भाव नहीं था। वह अभी भी हाथ में किताब पकड़े हुए उसे पढ़ रहा था, मानो इस मीटिंग से उसका कोई लेना देना ही न हो। ये देखकर कि सन शांग चुप था, सिकोंगजुन ने पहले बोला, दाओ वुमिंग, क्या आपने जांच की है कि इस बार किंगक्सू अकादमी को तियानलिंग गोली को परिष्कृत करने में किसने मदद की? मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है। यह मामला बहुत अजीब है। इसका कोई सुराग नहीं है। किंगक्सू अकादमी में कहा जाता है कि लिंगजियो ने हुईतन लिंगदान को परिष्कृत किया, लेकिन वह लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? दाओ वुमिंग ने अपना सिर हिलाया। क्या ये तियानलोंग नीलामी घर का काम हो सकता है? मोयान तियानजुन ने अचानक कहा, हमारे शेनहुआन अकादमी के अलावा तियानलोंग नीलामी घर में कई पीले ग्रेड मध्यवर्ती कीमियागर हैं। इस बार तियानलिंग गोली हमारी ह्यूटियन गोली के समान है, लेकिन यह एक पीले ग्रेड निम्न स्तर की गोली है। वे निश्चित रूप से इसे परिष्कृत कर सकते हैं। हो सकता है, लेकिन मुझे इससे भी अधिक चिंता इस बात की है कि लिंगशियाओ के पीछे कोई गुरु हो सकता है। सिकोंगजुन ने भौहें सिकोड़ ली। बोलते समय उन्होंने जानबूझकर सनशांग की ओर देखा, इस उम्मीद में कि सनशांग इसका विश्लेषण कर सकेगा। सनशांग को अभी भी उसका सामना करना था। पुस्तक को बंद करने के बाद सनशांग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या आप लिंगजियो के पीछे की कीमिया मास्टर के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कीमिया मास्टर इतने उबाऊ हैं और इतने सारे निम्न स्तर के पीले ग्रेड अमृत को परिष्कृत करने में समय बर्बाद करेंगे? चिंता मत करो, मेरी राय में मोयान का निर्णय सही है। यह शायद तियानलोंग नीलामी घर के कीमियागर की मदद है। इस बार तियानलिंग गोली अच्छी लगती है,
लेकिन इसमें बस कुछ और औषधीय सामग्री मिलाई जाती है जिससे शक्ति में सुधार होता है। ये प्रभावी है, लेकिन लागत बढ़ गई है। ऐसा करके वे बस नुकसान में लाभ कमा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, सनशाइन के चेहरे पर एक अत्यंत तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति थी और कहा, जब तक हमारा रवैया बेहतर हो सकता है, पिछले सामान्य पर लौट सकता है और यहाँ तक कि ह्यूटियन डैन की कीमत भी कम कर सकता है, तब तक किंगक्सू अकादमी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है। जैसा कि शक्तिशाली हाथ स्वर्गीय भगवान से उम्मीद थी, उन्होंने सिर्फ एक शब्द से सपने देखने वाले को जगा दिया। मीटिंग हॉल में एक और व्यक्ति था। ये यांग हीजुन था जो किंगक्सू कॉलेज से आया था। इस समय उसने सनशाइन को खुश करने के लिए बेहद चापलूसी भरे लहजे का इस्तेमाल किया, सिर्फ इसलिए कि वह ज्यादा पूंजी पाना चाहता था। अगर उसे सनशाइन की सराहना मिल जाती तो वह शेनहुआन अकादमी में बेहतर प्रदर्शन कर पाता। इसका क्या मतलब है? अगर मैं हर बार जब भी ऐसी किसी घटना का सामना करूंगा तो घबरा जाऊंगा, तो मैं सनशाइन लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। यद्यपि सनशाइन ने अपने अभिमान को दबाने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसकी पुतलियों की चमक ने उसे धोखा दे दिया। ऐसा लगता है कि दूसरों की चापलूसी के कारण उन्हें अपने कथन पर और भी अधिक विश्वास हो गया। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप कीमत कम करना चाहते हैं और आप उन बेवकूफ़ों के सामने अच्छे दिखना चाहते हैं? फैंगमिंग वानझोंग ने पूछा। डिप्टी डीन, अब गुस्सा होने का समय नहीं है। हालांकि वे योद्धा मूर्ख हैं, फिर भी हमें दिखावा करना होगा। अब जब ह्यूटियन लिंगदान जैसी कोई चीज़ है, अगर कीमत में वृद्धि जारी रहती है और सेवा का रवैया अभी भी वही है, तो यह निश्चित रूप से किंगक्सू अकादमी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। सनशाइन ने याद दिलाया, हमें ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। वे पैसा खो रहे हैं और शोर मचा रहे हैं और वे लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। बस इतना ही, मैं बस आपकी बात सुनूंगा। हालांकि फैंगमिंग वानझोंग बहुत दुखी था, लेकिन अब स्थिति गंभीर थी। डिप्टी डीन के रूप में वह अभी भी अच्छे और बुरे का न्याय कर सकता था। हाँ, डिप्टी डायरेक्टर को इस समय लाभ और हानि की परवाह क्यों करनी चाहिए? नई औषधीय सामग्री वापस आने के बाद मैं ह्यूटियन पिल में सुधार करूंगा। क्या यह अधिक प्रभावी नहीं है और शारीरिक शक्ति को बहाल करने में सक्षम नहीं है? यह मेरे लिए आसान है। सनशाइन को लगा कि फैंगमिंग वानझोंग अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए उसने एक और वाक्य जोड़ा। ठीक है, मैंने पहले ही लोगों को औषधीय सामग्री खरीदने के लिए तियानलोंग नीलामी घर भेज दिया है। ये तियानलोंग नीलामी घर निश्चित रूप से हमारे दिव्य फीनिक्स कॉलेज को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक आग कड़ाही के नीचे है और औषधीय सामग्री खरीदी जाती है, किंगक्सू कॉलेज के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। सिकोंग जून ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तियानलोंग नीलामी घर द्वारा किंगक्सू कॉलेज के साथ सहयोग करने का कारण कि किंगक्सू कॉलेज ने उन्हें स्वर्ग वापसी आत्मा की गोली का एक हिस्सा भी बेचने के लिए दिया था और हम और अधिक दे सकते हैं। धन से अधिक शक्तिशाली, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। हमारी दिव्य फीनिक्स अकादमी वास्तव में दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर किसी से भी नहीं डरती है। हा। बैठक हॉल में अंततः विजयी ठहाके गूंज उठे और पहले जैसा निराशाजनक माहौल खत्म हो गया। अच्छी बात नहीं है। जब माहौल थोड़ा ठीक होने ही वाला था, तभी एक व्यक्ति अचानक दरवाजे के बाहर से अंदर आया, जमीन पर घुटने टेके और सूचना दी, माफ कीजिए, 2 उपराष्ट्रपतियों, कुछ हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। कितनी घबराहट है, फैंगमिंग वानझोंग ने गुस्से में कहा। डिप्टी डीन क्यूई, जिन लोगों को हमने औषधीय सामग्री खरीदने के लिए तियानलोंग नीलामी घर भेजा था, वे वापस आ गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। यूनिया ने कहा कि अब से वह औषधीय सामग्री के संबंध में शेनहुआन अकादमी के साथ सभी लेन देन बंद कर देगी। हमें इसे स्वयं पता लगाने दें। जैसे ही ये शब्द निकले, बैठक हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी, तुम कमीने, तियानलोंग महाद्वीप की एक कुत्या, हमारी दिव्य फीनिक्स अकादमी को सम्मान न देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फैंगमिंग वानझोंग इस दौरान हर चीज से निराश था और वास्तव में दुखी था। इस खबर ने उसे लगभग क्रोधित कर दिया। उपाध्यक्ष वानझोंग, शांत रहना बेहतर है। यूनिया के पीछे तियानलोंग नीलामी घर के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है, इसलिए आवेगपूर्ण मत बनो। सिकोंग जुन ने याद दिलाया, मत भूलो, उनके तियानलोंग नीलामी घर की शाखाएं 5 अमर द्वीपों पर हैं। चांगली अमर द्वीप के एक बुजुर्ग का यूनिया के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यूनिया को छूते हो या नहीं। अगर तुम इस बुजुर्ग को नाराज करते हो तो हमारा दिव्य फीनिक्स साम्राज्य नष्ट होने का खतरा है। बेशक
सच्चे दानव साम्राज्य के पूरी तरह से विकसित होने से पहले दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए सिकोंग जून को अब फैंगमिंग वानझोंग को शांत करना होगा। फैंगमिंग वानझोंग ने एक गहरी सांस ली और अंततः धीरे से वापस बैठ गई। यह मामला बहुत अजीब है। तियानलोंग ऑक्शन हाउस का हमारे डिवाइन फीनिक्स अकादमी के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है और सहयोग काफी सुखद रहा है। आखिर उन्होंने अचानक इस मोड़ पर पक्ष कैसे चुन लिया? इस बात को लेकर सनशान को भी बहुत सिरदर्द महसूस हुआ। वह एक चतुर महिला है जो चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह औषधीय पदार्थों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, ये समय बहुत संयोगवश है। कोई तो परेशानी खड़ी कर रहा होगा। क्या ये क्राउन प्रिंस फैंग यनशान हो सकता है जो आगे आया है? सिकोंग जुन ने सोच विचार कर कहा। यनशान के राजकुमार इन दिनों फायर फीनिक्स ईस्ट पैलेस में रह रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकले हैं। इसके अलावा उनके अधीन लोग भी हमारी निगरानी में हैं। यह असंभव है। फैंगमिंग वानझोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या ये संभव है कि बूढ़े आदमी फैंग की ज्ञान का उस यूनिया के साथ कोई संबंध है? अन्यथा यूनिया किंगेक्सू अकादमी की मदद कैसे कर सकती है? इससे उसका क्या भला होगा? सिकोंग जुन ने भौहें सिकुड़ी। मुझे डर है कि हितों के साथ अभी भी समस्या है। दानव ज्वाला त्यानजुन ने कुछ देर सोचा और कहा, मैंने हमारी खरीद खाता बही पड़ी है। ये स्पष्ट है कि हमने कच्चे माल की खरीद मूल्य पर बहुत अधिक दबाव डाला है। इससे महिला के असंतोष का कारण बना होगा, लेकिन वह बहुत सहनशील है। इसका कभी जिक्र न करें। हमने सोचा कि वह कमजोर है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वह इस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। आपका विश्लेषण सही है, लेकिन किंगेक्सू कॉलेज, जो पहले से ही दिवालियापन के कगार पर है, उसे किस तरह का लाभ दे सकता है? सनशांग ने पूछा। यह अज्ञात है, लेकिन यह निश्चित है कि यह मामला किंगेक्सू कॉलेज से निकटता से जुड़ा हुआ है। दानव ज्वाला त्यानजुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये सब कहना बेकार है। अब मुख्य बात कि हमें औषधीय सामग्री कहाँ से खरीदनी चाहिए। औषधीय सामग्री के बिना हम ह्यूटियन गोली को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? तब तक हमारा पक्ष सबसे पहले टिकने में असमर्थ हो जाएगा। सनशांग ने याद दिलाया। फैंगमिंग वानझोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये वास्तव में एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसे हल करना असंभव नहीं है। चूंकि हम त्यानलोंग नीलामी घर से औषधीय सामग्री नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए हम अधिक पैसा खर्च करेंगे और बाहर से प्रवेश करेंगे। वैसे भी हमारे पास पैसा है और हम इससे डरते नहीं हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किंगेक्सू अकादमी में कितना सक्षम है, क्या वह अभी भी बाहर हस्तक्षेप कर सकता है? हालांकि उसने ये कहा, फैंगमिंग वानझोंग को अपने दिल में चिंता होने लगी। जब से लिंगजियो इंपीरियल सिटी में आया है, दिव्य फीनिक्स अकादमी में विवाद कभी खत्म नहीं हुए हैं। यद्यपि ऐसी घटनाएं पहले भी घटित हुई हैं, लेकिन अंत में हमेशा डिवाइन फीनिक्स अकादमी को पूर्ण विजय प्राप्त हुई है। लेकिन लिंगजियो की उपस्थिति एक अभिशाप की तरह थी, जिससे दिव्य फीनिक्स अकादमी हर बार हार जाती थी। क्या उस तुच्छ से दिखने वाले बच्चे में सचमुच इतनी भयानक ऊर्जा हो सकती है? उत्तम कोटि के ह्यूतियान लिंगदान का उदय अचानक धुंध की तरह हुआ, जिसने कुछ ही समय में पूरे शाही शहर को घेर लिया। किंगेक्सू कॉलेज और तियानलोंग नीलामी घर ने मिलकर शाही शहर के दवा बाजार के लगभग 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया। चूंकि व्यापार का विस्तार हुआ था, इसलिए किंगेक्सू कॉलेज ने किंगेक्सू कॉलेज के पास एक नया बाजार बनाया। आखिरकार वहां बहुत सारे लोग थे और तियानलोंग नीलामी घर का छोटा बाजार अब पर्याप्त नहीं था। यह नया बाजार दरअसल बहुत पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब आखिरकार इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। जब किंगेक्सू कॉलेज अपने चरम पर था, तो इसने दवा बाजार में 20% से भी कम हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब ये 30% से 40% तक है, जो कि तियानलोंग नीलामी घर और शेनहुआन कॉलेज से कम नहीं है। और यह सिर्फ शुरुआत है। हालांकि बाद में शेनहुआन कॉलेज ने ह्यूतियान दान की कीमत को निचले स्तर पर समायोजित करने के लिए उपाय किए और सेवा का रवैया बहुत बेहतर था। लेकिन लोगों के पास यादें होती हैं, खासकर योद्धाओं के पास। उन्हें अच्छी तरह याद है कि शेनहुआन कॉलेज के लोगों ने अतीत में उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। इसलिए फिर भी शेनहुआन अकादमी का बाजार अब अपनी पिछली समृद्धि को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि इसने अस्थायी रूप से लगभग 30% की अपनी हिस्सेदारी को स्थिर कर दिया है, और यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। वर्तमान स्थिति की तियानलोंग नीलामी घर का हिस्सा लगभग 30% है, किंगेक्सू अकादमी का हिस्सा लगभग 40% है,
और शेनहुआन अकादमी का हिस्सा लगभग 30% है। चरम अवधि में लगभग 90% की बाजार हिस्सेदारी की तुलना में शेनहुआन अकादमी सबसे अधिक वंचित है। और तियानलोंग नीलामी घर और किंगेक्सू अकादमी दोनों में सुधार हुआ है। बेशक शेनहुआन अकादमी का कारोबार केवल इंपीरियल सिटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे शेनहुआन महाद्वीप तक फैला हुआ है। पूरे महाद्वीप में उनकी बाजार हिस्सेदारी अभी भी लगभग 70% से 80% है। इसलिए फिलहाल शेनहुआन अकादमी अभी भी अमृत बाजार में लाभदायक है, लेकिन जैसे जैसे ह्यूटियन लिंगदान के बाजार का दायरा बढ़ता जा रहा है, शेनहुआन अकादमी का अमृत बाजार केवल कदम दर कदम संकुचित होता जाएगा। मुझे डर है कि उस समय तक उन्हें सचमुच नुकसान हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि लिंग जियाओ ने ह्यूटियन लिंगदान में सुधार किया है, गोली शोधन प्रक्रिया को 1 दर्जन से अधिक चरणों में विभाजित किया है। मूल रूप से केवल पीले ग्रेड कीमियागर ही गोली को परिष्कृत कर सकते थे, लेकिन अब कम ग्रेड कीमियागर भी 1 दर्जन से अधिक लोगों के सहयोग से इसे पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक चरण या एक लिंक के लिए ही जिम्मेदार है। यद्यपि लोग अधिक होंगे, फिर भी कार्यकुशलता अधिक होगी। बेशक सही ग्रेड नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कीमत भी तदनुसार कम कर दी गई है, इसलिए यह अभी भी योद्धाओं द्वारा पसंद किया जाता है। ये ह्यूटियन लिंगदान बादलों को दूर ले जाने की गति के साथ बाजार पर कब्जा कर रहा है। मेरा मानना है कि 1 महीने के भीतर पूरे शेनहुआन महाद्वीप में किंगेक्सू अकादमी की बाजार हिस्सेदारी लगभग 80% तक बढ़ जाएगी, जो शेनहुआन अकादमी को पूरी तरह से हरा देगी। ह्यूटियन लिंगदान द्वारा उत्पन्न तूफान ने किंगेक्सू अकादमी के शीर्ष नेताओं को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। वे मूल रूप से केवल 1 लाख ह्यूटियन लिंगदान का उपयोग करके उस बाजार को पुनः प्राप्त करना चाहते थे जो उनका होना चाहिए था, जो पर्याप्त था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाजार न केवल वापस पा लिया गया था, बल्कि शेनहुआन अकादमी को भी गंभीर रूप से दबा दिया गया था। यदि आइस फीनिक्स कबीले ने हस्तक्षेप नहीं किया होता और अपनी शक्ति का उपयोग करके कुछ योद्धाओं को शेनहुआन अकादमी के बाजार में जाकर ह्यूटियन गोली खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया होता, जो कि और भी कम प्रभावी थी, तो शाही शहर में शेनहुआन अकादमी का बाजार हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया होता। सन शांग ने नई गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से पर्याप्त औषधीय सामग्री नहीं थी और वह बहुत चिंतित भी था। मौजूदा संघर्ष में ये कहा जा सकता है कि किंगेक्सू अकादमी ने पूरी तरह से ज्वार को मोड़ दिया है। क्या शेनहुआन अकादमी को गोली बाजार से पूरी तरह से निचोड़ा जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किंगेक्सू अकादमी दया दिखाने के लिए तैयार है या नहीं। किंगेक्सू अकादमी के मीटिंग हॉल में केवल एक छात्र बैठा था। वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियो था। वह ये सम्मान प्राप्त करने में सक्षम थी क्योंकि उन्होंने इस संकट में ज्वार को मोड़ दिया, न केवल किंगेक्सू अकादमी की बड़ी समस्या को हल किया, बल्कि अभिमानी शेनहुआन अकादमी को भी भारी झटका दिया। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। फैंग की ज्ञान अपना उत्साह छिपा नहीं सका। हुओ पिली और भी अधिक मुस्कुरा रही थी। अन्य वरिष्ठ अधिकारी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ये सब इस तथ्य से अधिक कुछ नहीं है कि लिंगजियो ने ह्यूटियन लिंगदान का अत्यंत कीमती गुप्त नुस्खा उत्पादन के लिए किंगेक्सू कॉलेज को सौंप दिया था। इस तरह न केवल वर्तमान कठिनाइयां हल हो जाएंगी, बल्कि भविष्य में उत्पादन में भी कोई समस्या नहीं आएगी। आखिरकार लिंगजियो को अभी भी अभ्यास करने की जरूरत है और उसके लिए हर समय गोलियों में व्यस्त रहना असंभव है। हाँ, लिंगजियो, तुम वाकई कमाल हो। इतनी कम उम्र में तुम्हें इतनी सारी नई तरकीबें कहाँ से मिलती हैं? तुमने एक ऐसी गोली को, जिसे केवल हुआंगपिन के फार्मासिस्ट ही परिष्कृत कर सकते हैं, 10 से ज्यादा चरणों में विभाजित कर दिया है, ताकि साधारण कीमियागर भी इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकें। खास बात कि इसकी दक्षता में काफी सुधार हुआ है। हुओ पिली ने हंसते हुए कहा, मैं मूल रूप से इस बात को लेकर चिंतित था कि 1 लाख ह्यूटियन लिंगदान बिक जाने के बाद क्या करना है। अब ऐसा लगता है कि आपने अनुवर्ती मामलों के बारे में सोच लिया है। ये सही है। केवल 3 या 4 दिनों में हमने न केवल अपने मूल बाजार हिस्से को पुनः प्राप्त कर लिया, बल्कि ये सबसे समृद्ध समय से लगभग 3 गुना अधिक है। अब पैमाने का लगातार विस्तार हो रहा है। शाही शहर और आसपास के शहरों में अमृत बाजार शेनहुआन अकादमी से भी बड़ा है। फैंग किंग्यान ने भी सिर हिलाया और कहा, सिर्फ इन कुछ दिनों का लाभ शायद पिछले कुछ महीनों की आय के बराबर है। लिंग शियाओ, ये सब तुम्हारा श्रेय है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। किंगेक्सू अकादमी के उपाध्यक्ष, जो आसमान में बहुत ऊपर हैं,
ने कभी किसी पर एहसान करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इस घटना में न केवल उन्हें बल्कि पूरे किंगेत्सु अकादमी को भी लिंग जियाओ का बड़ा एहसान मानना पड़ता है। वह वास्तव में नहीं जानता कि ऋण कैसे चुकाया जाए। दोनों डीन बहुत उदार हैं। किंगेत्सु कॉलेज के एक शिष्य के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। तुम छोटे लड़के, तुम बहुत विनम्र हो। यहाँ तक कि किंगेत्सु अकादमी के एक शिष्य पर भी ऐसा कोई दायित्व नहीं है। तुमने इस बार वास्तव में हमारी बहुत मदद की है। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं, यह नहीं जानता। बस ये बैच स्वीकार करो। आगे बढ़ो। तुम किंगेत्सु अकादमी के सभी आंतरिक संसाधनों का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हो, भले ही तुम बाहरी लोगों को लाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने हंसते हुए लिंग जियाओ को एक सुंदर कमर का बैज दिया। लिंग जियाओ ने बैज अपने हाथ में ले लिया और वह खुश हुए बिना नहीं रह सका। ये वही है जिसकी उसे जरूरत है। आखिरकार किंगेत्सु अकादमी दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की 2 प्रमुख अकादमियों में से एक है। इसकी नींव बहुत गहरी है। यदि आप किन्हुओं और अन्य लोगों में से कुलीन लोगों को चुनकर यहाँ अभ्यास करने के लिए ला सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से अपने आप ही इसे समझने की कोशिश करने से बेहतर होगा। उसने उन लोगों को बहुत सारी मार्शल आर्ट सिखाई, लेकिन वे सभी त्यानलोंग महाद्वीप से थे और किंगेत्सु अकादमी की मार्शल आर्ट जितनी अच्छी नहीं थी। ये कमर कार्ड एक समयोचित उपहार है। शिष्य ने डीन को धन्यवाद दिया। लिंग जियो ने कमर का बैज स्टोरेज रिंग में डाल दिया, सिर हिलाया और मुस्कुराया। डीन, मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हम पहले एक कठिन दौर से गुजरे थे, इसलिए हमने लाभ में 60% हिस्सा लिया था। अब सब कुछ पटरी पर है और हम ज्यादा से ज्यादा कमा रहे हैं। क्या हमें कुछ हिस्सा छोड़ देना चाहिए? फैंग किंगयान ने सुझाव दिया। उनके विचार में लिंग जियाओ का योगदान बहुत बड़ा था। यदि वह अधिक पुरस्कार नहीं देता, तो वह लिंग जियाओ के पीछे के व्यक्ति से असंतुष्ट हो सकता था। खैर, किंगयान ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। अब से हमारे कॉलेज को 40% अंक मिलेंगे और लिंग जियो, आप 60% अंक प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार, ये त्यानलिंग गोली आपका फॉर्मूला है और आप इसके लायक हैं। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया। चूंकि डीन ने ऐसा कहा है, इसलिए शिष्य मना नहीं करेगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। हाल ही में उसे अधिक से अधिक आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता थी। अकादमी ने इस तरह का हिस्सा देने की पेशकश की, इसलिए उसे आपत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, यदि आप आपत्ति करेंगे तो संभवतः दूसरे पक्ष के मन में भी अजीब विचार आएंगे। हम अकादमी को यह महसूस नहीं होने दे सकते कि यह फॉर्मूला बहुत बेकार है, अन्यथा यह अनिवार्य रूप से सुस्ती को जन्म देगा। अकादमी के ये तीनों शीर्ष नेता अभी भी बहुत सक्षम हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इतने सालों से डटे हुए हैं और अभी भी विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में दिव्य फीनिक्स अकादमी से पूरी तरह से पराजित हुए बिना दृढ़ हैं। डीन, त्यानलोंग नीलामी घर के मालिक यूनिया मेरा सम्मान करने के लिए यहाँ हैं। जब सभी लोग अनुवर्ती मामलों पर चर्चा कर रहे थे, तभी कोई व्यक्ति रिपोर्ट देने आया। कृपया, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा। इस घटना में त्यानलोंग नीलामी घर जहां यूनिया काम करती थी, ने भी किंगेत्सु कॉलेज को बहुत समर्थन दिया, इसलिए डीन के रूप में स्वाभाविक रूप से उनके मन में यूनिया के बारे में अच्छी धारणा थी। कुछ ही देर बाद यूनिया का सुंदर शरीर दरवाजे के बाहर से आया। बिना कुछ कहे चांदी की घंटी जैसी मधुर आवाज बजी। हे, सब लोग यहाँ हैं, यूनिया आपका स्वागत करने आए हैं। जब यह महिला मीटिंग हॉल में दाखिल हुई तो ऐसा लगा जैसे हॉल में कोई खिलता हुआ गुलाब खिल गया हो। उसकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी और उसकी आवाज और मुस्कान ने कई लोगों को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया, लगभग जुनून में डूबे हुए। यहाँ तक कि लिंग जियो को भी अचानक अपनी आंखों में चमक महसूस हुई। यूनिया ने स्पष्ट रूप से सावधानी से कपड़े पहने थे। उसने ऊंची स्लिट वाली एक प्राचीन शैली की पोशाक पहनी हुई थी, जो उसके आकर्षक शरीर को कसकर ढांक रही थी। भले ही यह उजागर न हो, लेकिन हड्डियों में प्रकट होने वाली कोमलता अभी भी आकर्षक है। एक दुर्लभ सौंदर्य। हॉल में मौजूद हर कोई यही सोच रहा है। महिला अधिकारियों सहित वे सभी यूनिया के आकर्षण से प्रभावित थे। हालांकि यहाँ के अधिकांश वरिष्ठ प्रबंधन ने दुनिया देखी है। कुछ क्षण की स्तब्धता के बाद वह शीघ्र ही सामान्य हो गया। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, यूनिया हमारे किंगेत्सु कॉलेज में आ सकते हैं। ये वास्तव में हमें गौरवान्वित करेगा। कृपया बैठो, कोई जल्दी से चाय तैयार करो, हमारे महान उपकारकर्ता की उपेक्षा मत करो। वास्तव में, यदि यह घटना न भी घटित हुई होती,
तो भी सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति युनिया को कभी नाराज नहीं करता, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि युनिया का मंच के पीछे कितना बड़ा स्थान है और ये लड़की निश्चित रूप से कोई साधारण शाही राजकुमारी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि जब वह बहुत छोटी थी तो वह जी फुलिंग और यू शुवानियों के साथ तियानिक्सुआन विशालकाय संप्रदाय में चली गई थी, लेकिन बाद में अकेले ही तियानलोंग महाद्वीप लौट आई। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो उसने कहा कि वह सब कुछ भूल गई है। कई लोगों ने उसे तियानिक्सुआन जुमेन की स्थिति को प्रकट करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन अंत में ये लोग अगले दिन जीवित नहीं रहे। तब से सभी को पता चल गया कि यह महिला कितनी डरावनी थी। महामहिम, आप बहुत दयालु हैं, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? आखिरकार ये लिंग शाओक्सिया ही है जो सबसे शक्तिशाली है और हमें इस बार लाभार्थी माना जा सकता है। युनिया मंद मंद मुस्कुराए और अचानक आकर्षक हो गई। राजकुमारी युनिया, अब से आपको मुझे यंग हीरो कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे लिंग जियाओ कहिए। आखिरकार आप मेरी बड़ी हैं। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। पहले उन्हें यंग मास्टर लिंग की उपाधि पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस पर आपत्ति भी नहीं की। लेकिन अब इतने सारे लोगों के सामने उसे ऐसा कहलाना असहज लग रहा था। कैसा युवा नायक है वह! लिंग जियाओ नायक कहलाने के योग्य नहीं है। एक महान शूरवीर व्यक्ति देश और जनता की सेवा करता है, वह अभी भी इससे बहुत दूर है। मैंने बॉस युनिया से अभी तक नहीं पूछा है कि वह इस बार किंगक्सू कॉलेज क्यों आए हैं। फैंग किंग्यान ने मुस्कुराते हुए पूछा। वास्तव में इसमें कुछ खास बात नहीं है, मुख्य बात कि आपके साथ एक सौदा करना है, युन यायुन ने शांति से कहा। व्यापार? हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हालांकि ह्यूटियन आध्यात्मिक बोली उच्च श्रेणी की नहीं है, ये दिव्य फीनिक्स महाद्वीप, तियानलोंग महाद्वीप, वुक्सियन द्वीप और 6 वुजोंग द्वीपों और यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर एक बहुत लोकप्रिय दवा है। यह एक अच्छा बाजार भी है, युनिया ने जवाब दिया। मेरे कहने का मतलब कि हम भविष्य में किंगक्सू कॉलेज को औषधीय सामग्री उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक तियानलोंग महाद्वीप, व्हाइट टाइगर महाद्वीप, वुक्सियन द्वीप और 6 वुजोंग द्वीपों पर अमृत की बिक्री का सवाल है, हम इसे तियानलोंग नीलामी घर पर छोड़ देंगे। जिम्मेदारी लेने और अंतिम लाभ को 50/50 में विभाजित करने के बारे में आपका क्या विचार है? कितनी अच्छी बात है! फैंग किंग्यान की आंखें अचानक चमक उठी और उन्होंने कहा। उनकी किंगक्सू अकादमी का प्रभाव क्षेत्र अधिकतम दिव्य फीनिक्स महाद्वीप का क्षेत्र है, जो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और उसके आसपास के छोटे देशों से संबंधित है। ये किसी और क्षेत्र को नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि तियानलोंग नीलामी घर उनके लिए सहयोग करने और अमृत बेचने के लिए तैयार है, तो ये बस स्वर में बना एक मैच है और यह निश्चित रूप से एक जीत की स्थिति होगी। लेकिन बॉस युनिया, मुझे कभी समझ नहीं आया, जब से आपने शेनहुआंग अकादमी को औषधीय सामग्री की आपूर्ति बंद कर दी है, तब से अब तक आप हमें अमृत बेचने में मदद कर रहे हैं। यह एक बड़ी बात है जो हमारी किंगक्सू अकादमी के लिए बेहद फायदेमंद है। आप ऐसा क्यों करते हैं? फैंग किंग्यान एक सतर्क व्यक्ति है, क्योंकि इस अवधि के दौरान तियानलोंग नीलामी घर किंगक्सू अकादमी के लिए बहुत अच्छा रहा है, इसलिए वह इस बात की चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकता कि अन्य लोग क्या सोचते हैं। युनिया ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि उपराष्ट्रपति किंग्यान एक विचारशील व्यक्ति है। जब मैंने आज इसे देखा तो ये सच निकला। वास्तव में कोई अन्य कारण नहीं है, हमें बस दूसरों द्वारा सौंपा गया है और हमें पर्याप्त लाभ मिला है। अब आप समझे? क्या ये लिंग जियो के पीछे का मास्टर है? फैंग किंग्यान ने आश्चर्य से कहा। हाँ, आप ऐसा सोच सकते हैं। बेशक, आप ये भी सोच सकते हैं कि लिंग जियो ने हमें पर्याप्त लाभ दिया है। युनिया ने हंसते हुए कहा, अब से कम दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर आप और हम एक ही खाई में सहयोगी बन जाएंगे। ये कितना सच है! फैंग किंग्यान ने लिंग जियो को और भी अधिक प्रशंसा और भ्रम के साथ देखा। वह नहीं जानता था कि लिंग जियो ने युनिया को क्या लाभ दिया था कि उसने हमेशा तटस्थ रहने वाले तियानलोंग नीलामी घर को ऐसा निर्णय लेने की अनुमति दी। ओह, आपने वास्तव में एक अच्छे छात्र को स्वीकार कर लिया है। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है, क्या शेनहुआंग अकादमी वास्तव में अंधी थी? उसने वास्तव में इतने अच्छे छात्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। युनिया ने आह भरते हुए कुछ ईर्ष्या के साथ कहा। हाँ, बॉस युनिया ने जो कहा वह अच्छा है, लेकिन अगर शेनहुआंग अकादमी अंधी नहीं होती तो हमें इतने अच्छे छात्र को प्राप्त करने का अच्छा मौका कैसे मिलता? हुओ पिली जोर से हंसा। ये सच है। ठीक है, आज का मामला स्पष्ट रूप से समझाया गया है। जब आप तैयार हों
तो आप किसी भी समय औपचारिक लेन देन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तियानलोंग नीलामी घर जा सकते हैं। यूनिया बोली, फिर ठहाका लगाते हुए खड़ी हुई और बोली, क्या मैं लिंगजियो को थोड़ी देर के लिए उधार ले सकती हूँ? बेशक लिंगजियाओ, बस इसे बॉस यूनिया को दे दो। फैंग किंगयान ने लिंगजियो को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य आज्ञा मानो। बाहर लिंगजियो ने अचानक यूनिया को देखा और कहा, ये लेन देन मेरा अनुरोध नहीं लगता है ना? क्या युवा नायक खुश नहीं है? यूनिया एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई और उसने पूछा। उसने मूल रूप से लिंगजियो को खुश करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन अब उसे अचानक लगा कि लिंगजियो नाखुश लग रहा था और वह स्वाभाविक रूप से चिंतित थी। बस इतना ही। वैसे भी कॉलेज भविष्य में ह्यूटियन लिंगदान से मेरी कमाई का 60% कमाएगा। ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन राजकुमारी यूनिया, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो चालाक बनने की कोशिश करते हैं, खासकर मेरे नाम पर। लिंगजियो ने शांति से कहा, किंगक्सू अकादमी के साथ आपका सहयोग आपका आपसी मामला है। मुझे इसमें शामिल न करें। यूनिया ने तुरंत राहत की सांस ली और कहा, यूनिया जानती है कि मैं गलत थी। अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो मुझे सबसे पहले युवा नायक को सूचित करना होगा। चीनी नववर्ष के दौरान अपने बगल में बैठे उस युवक को देखकर, जो केवल 16 वर्ष का था, वह संदेह से बच नहीं सकी। क्या इतना परिपक्व, स्थिर और डरावना व्यक्ति वास्तव में केवल 15 या 16 वर्ष का हो सकता है? खैर, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अलविदा कहते हैं। मैं हाल ही में अमृत पर काम करने में व्यस्त रहा हूँ और मेरी प्रैक्टिस में देरी हो गई है। जब लिंगजियो ने बोलना समाप्त किया तो उसने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और जाने के लिए मुड़ गया। युवा नायक, क्या तुम्हारे पीछे बैठा मालिक अपना चेहरा नहीं दिखा सकता? यूनिया अंततः अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक नहीं सकी। कुछ बातें सच न जानना ही बेहतर है। जिस दिन तुम उससे मिलोगे, हो सकता है कि तुम उसके साथ फिर कभी सहयोग न करो। क्या तुम अब भी उससे मिलना चाहते हो? लिंगजियाओ ने पूछा। तो फिर भूल जाओ, शायद मैं बहुत जिद्दी हूँ। यूनिया ने अपना सिर हिलाया। दरअसल उसके मन में कुछ और ही विचार थे और वह लिंगजियाओ को दरकिनार करके लिंगजियाओ के पीछे के विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहती थी। लेकिन लिंगजियाओ की बातें सुनकर उसे अचानक पसीना आ गया। वह इतनी समझदार थी कि एक पल के लिए वह उलझन में पड़ गई। इससे लिंगजियाओ को बहुत बुरा लगेगा। लोगों, संतुष्ट रहना बेहतर है। अगर आप बहुत लालची हैं तो आप मर जाएंगे। मुझे लगता है कि राजकुमारी यूनिया एक ऐसी दोस्त है जिसे आप बना सकते हैं, लेकिन आपको मुझे निराश नहीं करना चाहिए। बोलने के बाद लिंगजियो कूदकर दूर चला गया। स्वाभाविक रूप से वह अभ्यास करने की जल्दी में नहीं है। हालांकि इस दौरान वह अमृत को परिष्कृत कर रहा था, लेकिन उसकी साधना का स्तर वास्तव में पीछे नहीं गिरा था। अमृत शोधन प्रक्रिया के दौरान उसकी त्यानयुवान शक्ति न केवल शुद्ध थी, बल्कि लगातार बढ़ रही थी। अब उन्हें 6-7 के प्रारंभिक चरण में पदोन्नत कर दिया गया है। बात सिर्फ इतनी है कि उसने बाहरी लोगों के सामने अपनी वास्तविक साधना का स्तर छुपाया। वहीं खड़े होकर उस दिशा को देखते हुए जिसमें लिंगजियो गायब हो गया था, यूनिया ने धीरे से आह भरी और खुद से कहा, मुझे आशा है कि मैंने उसे नाराज नहीं किया, अन्यथा मुझे वास्तव में पछतावा होगा। तियानलोंग नीलामी घर और किंगक्सू अकादमी के बीच पूर्ण सहयोग पर पहुंचने के बाद एक पक्ष ने अमृत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि दूसरा पक्ष प्रचार और प्रचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया और बाजार में हिस्सेदारी का विस्तार जारी रहा, जिससे दोनों पक्षों को भारी मुनाफा भी हुआ। कुछ समय के लिए किंगक्सू अकादमी में हर कोई उत्साहित था। जो शिष्य अंत तक डटे रहे और किंगक्सू अकादमी नहीं छोड़ी, वे धन्य हो गए। न केवल उन्हें बड़ी संख्या में सस्ती ह्यूतियन आध्यात्मिक गोलियां प्राप्त हुईं, बल्कि उन्हें पहले की तुलना में बहुत अधिक संसाधन भी मिले। इससे उन्हें खुशी हुई। इसके विपरीत दिव्य फीनिक्स अकादमी पूरी तरह से बेजान थी और माहौल बेहद निराशाजनक था, ठीक वैसा ही जैसा कि किंगक्सू अकादमी संकट में थी। जिन शिष्यों ने किंगक्सू कॉलेज छोड़कर शेनहुआन कॉलेज में प्रवेश लिया, उन्हें न केवल बेहतर व्यवहार नहीं मिला, बल्कि किंगक्सू कॉलेज के शिष्य होने के कारण उन्हें बहिष्कृत और दबाया गया। यहाँ तक कि ज़िमेन इमोर्टल, जो मूल रूप से किंगक्सू अकादमी में प्रथम स्थान पर था, और ली चेंगक्सियो, जो दूसरे स्थान पर था, कोई अपवाद नहीं है। उनके आध्यात्मिक पत्थर रोक दिए गए थे, उनके संसाधन छीन लिए गए थे और उनकी स्थिति बेहद खराब थी। यह उस समय से बहुत अलग था जब वे किंगक्सू अकादमी में थे। आप जानते हैं, जब वे किंगक्सू अकादमी में थे
तो वे कुलीन शिष्य थे जो उच्च स्तर पर थे और उन्हें सर्वोत्तम संसाधन और उपचार प्राप्त हुआ था। अब ये सबसे निचली श्रेणी बन गई है। उन्होंने किंगक्सू अकादमी में लौटने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। किंगक्सू अकादमी ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे चाह सकती थी जिसने ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में अकादमी को धोखा दिया। तब से ये दोनों लोग किंगक्सू अकादमी से, विशेष रूप से लिंगजियो से पूरी तरह से नफरत करते थे। बाहरी दुनिया में अफवाहें हैं कि लिंग जियाओ ने किंगक्सू अकादमी में स्वर्ग वापसी की गोलियां प्राप्त की हैं। उन्हें नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन चूंकि हर कोई ऐसा कह रहा है, तो इसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। वे लिंग जियो के साथ सौदा करके दिव्य फीनिक्स अकादमी का पक्ष जीतना चाहते थे। यदि संभव हो तो लिंग जियो को मारने का अवसर ढूंढने से निश्चित रूप से बेहतर प्रभाव पड़ेगा। अब पूरी दिव्य फीनिक्स अकादमी बहुत दुखी है, लेकिन उनके पास अपने बाजार को चरण दर चरण नष्ट होते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चूंकि तियानलोंग नीलामी घर ने उन्हें औषधीय सामग्री की आपूर्ति बंद कर दी है, इसलिए उन्होंने औषधीय सामग्री भेजने के लिए आसपास के शहरों या यहां तक कि दूर के शहरों से संपर्क करने के कई तरीकों के बारे में भी सोचा है। लेकिन दूर से लाया गया पानी पास के लोगों की प्यास नहीं बुझा सकता और औषधीय सामग्रियों को वहां तक पहुंचाने में भी काफी समय लगेगा। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इंतजार करते हैं या नहीं। जब तक औषधीय सामग्रियां वापस आती रहेंगी, तब तक वे अपना अंतिम बाजार हिस्सा बनाए रख सकते हैं। लेकिन समस्या की इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। रहस्यमय लुटेरों का एक समूह कहीं से प्रकट हुआ और शेनहुआन अकादमी द्वारा भारी कीमत पर खरीदी गई बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्रियों को रोककर उन सबको चुरा लिया। जब फैंग मिंग वानझो को इस बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लुटेरों का समूह जल्दी जल्दी आया और चला गया, और हर किसी के पास वास्तव में एक भंडारण अंगूठी थी। चीजों को हथियाने के बाद वे जल्दी से गायब हो गए, और यहाँ तक कि अगर वे जल्दी से भागते तो बहुत देर हो चुकी होती। मुख्य लुटेरे अभी भी बहुत शक्तिशाली थे। भले ही उन्होंने गुफा स्वर्ग क्षेत्र से विशेषज्ञों को उनके साथ जाने के लिए भेजा था, फिर भी औषधीय सामग्री लूटी गई। इस समय डिवाइन फीनिक्स अकादमी को धीरे धीरे एहसास हुआ कि जब वे दूसरों के खिलाफ साजिश रच रहे थे, तो एक विशाल जाल उन्हें घेर रहा था। कोई अन्य विकल्प न होने पर फैंग मिंग वानझोंग व्यक्तिगत रूप से औषधीय सामग्रियों को ले जाने के लिए बाहर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस समय शाही शहर में अमृत बाजार में शेनहुआन अकादमी का हिस्सा 10% तक सिकुड़ गया है, और यह पकड़ बनाए रखने के लिए कुछ कट्टरपंथियों पर निर्भर है। इसे आंतरिक पाचन कहते हैं। शेनहुआन अकादमी के लिए इस सब का अपराधी निस्संदेह किंगक्सू अकादमी है। इसलिए इस समय के दौरान शेनहुआन अकादमी और किंगक्सू अकादमी के शिष्यों के बीच संघर्ष अधिक से अधिक बार हो गए हैं। एक दिन लिंग जियाओ प्रशिक्षण के लिए तियानयुआन पैगोडा से बाहर आया था, और उसने दाई याओलिंग को चिंताग्रस्त भाव से इधर उधर घूमते देखा। याओलिंग, अगर तुम अभ्यास करने नहीं जाते तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। अरे नहीं भाई लिंग, मैं बस कुछ बहनों के साथ सामान खरीदने के लिए सड़क पर गया था, और मुझे शेनहुआन अकादमी के लोग मिले जो मुसीबत की तलाश में थे। दाई याओलिंग इतनी चिंतित थी कि वह लगभग रो पड़ी। उनमें से 2 जीमेन बुमी थे जो किंगक्सू अकादमी में प्रथम स्थान पर थे, और ली चेंगक्सिउ जो दूसरे स्थान पर थे। 2 कमीने। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली, सीधे दाई याओलिंग का हाथ पकड़ लिया, ऊपर कूद गया, अपने काले और सफेद पंख उसके पीछे फैलाए, जगह के बारे में पूछा और उड़ गया। हालांकि वह जानता था कि फीनिक्स अकादमी के लोग दिन के उजाले में खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे, फिर भी लिंग जियो बहुत चिंतित था। एक करीबी दोस्त पाना आसान नहीं है। इसके अलावा वहाँ केवल एक करीबी दोस्त नहीं है, चाहे वह जी मिंगकोंग, दाई युलिंग, ल्यान युअ या लेंग मेई झाओसी हो, वे सभी करीबी दोस्त हैं जिन्होंने एक साथ जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है। कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ सकता। इंपीरियल शहर की सड़कों पर जिमेन बुमी ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई। वह हमेशा लिंग जियो के लिए परेशानी खड़ी करना चाहता था, लेकिन लिंग जियो कई दिनों से तियानयुआन पैगोडा में अभ्यास कर रहा था, और उसे कभी मौका नहीं मिला। आज जिमेन बुमी का सामना लिंग जियाओ से नहीं हुआ, लेकिन उसका सामना लिंग जियाओ की महिलाओं से हुआ। किंगक्सू अकादमी की कई महिला शिष्याएं कपड़े खरीदने के लिए सड़क पर आईं। इस समय लिंग मेई के मुंह से खून बह रहा था, जी मिंगकोंग के कपड़े गंदे थे, और ल्यान यू एक पीला चेहरा लेकर जमीन पर गिर गई थी। वे तीनों लड़कियों में सबसे मजबूत थीं, लेकिन फिर भी वे जीमेन बुमी और ली चेंगशियू के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकी।
इसके अलावा जिमिन बुमिए और ली चेंगशियू अपने 7 शिष्यों का एक समूह भी लेकर आए थे, जो शेनहुआंग अकादमी में चले गए थे, जिनमें से कुछ कुलीन वर्ग से थे, जिनकी साधना लेंग मेई और जी मिंगकोंग से थोड़ी ही खराब थी। लेंग मेई और जी मिंगकोंग के लिए इस घेराबंदी में पूरी तरह से पराजित न होना आसान नहीं था। हे, सिर्फ तुम दोनों महिलाओं पर भरोसा करके तुम भी मुझसे लड़ना चाहती हो, जिमिन बुमी। मैं अतीत में किंगेक्सू अकादमी का शीर्ष रैंक वाला शिष्य था और मेरी साधना 8000 स्वर्गों के शुरुआती चरण तक पहुंच गई थी। तुम में से कौन मुझे हरा सकता है? जिमिन बुमी ने बार बार उपहास किया। यद्यपि वह 10 फीनिक्स पुत्रों को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, परंतु वह इन महिलाओं को अपमानित करने का जोखिम उठा सकता था। लेंग मेई ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, उसकी आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा प्रकट हो रही थी। जी मिंगकोंग के ठंडे चेहरे पर अभी भी गर्व बरकरार था। दोनों एक साथ खड़े थे। आज लिंग जियाओ यहाँ नहीं था और उन्हें हारना नहीं चाहिए था। जिमिन बुमी, तुम आज हमें नहीं मार सकते, लेकिन हम तुम्हें कल मार देंगे, जी मिंगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियो को छोड़कर किसी और ने उसका इस तरह अपमान करने की हिम्मत नहीं की। वह अभी जिमिन बुमी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी साधना की गति जिमिन बुमी से कहीं ज्यादा तेज है। उसे उससे आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सही है। लेंग मेई ने अपनी भंडारण अंगूठी को छुआ, जैसे कि वह आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने में झिझक रही हो। उसने अतीत में मृत्यु की घाटी में अभ्यास किया था, न केवल अपनी साधना में सुधार करने के लिए, बल्कि अपने जीवन को बचाने की क्षमता प्राप्त करने के लिए भी, इसलिए वह वहां से चली गई। हाँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। क्या तुम सिर्फ किंगेक्सू अकादमी के शिष्य नहीं हो? ऐसा मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए हमारी शेनहुआंग अकादमी से आगे निकल जाओगे क्योंकि तुम्हें अमृत बाजार में थोड़ी बढ़त हासिल है। मैं तुम्हारी अकादमी के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, जिमिन बुमी ने हंसते हुए कहा। जब वाइस डीन फैंगमिंग वानसोंग वापस आएगा, तो म्याओशांग त्यानजुन निश्चित रूप से बेहतर अमृत को परिष्कृत करेगा और आपकी किंगेक्सू अकादमी को पूरी तरह से हरा देगा। आपका सौभाग्य लंबे समय तक नहीं रहेगा। शेनहुआंग अकादमी का कुत्ता बनने के बाद जिमिन बुमी शेनहुआंग अकादमी की बुरी आत्मा से संक्रमित हो गया था। या ये कहा जा सकता है कि उसने अपना भेष पूरी तरह उतार फेंका और अपना असली स्वरूप उजागर कर दिया। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हें आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। जी मिंगकोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आपको लगता है कि अगर हम आपको एक बार हरा सकते हैं, तो हम आपको दूसरी बार नहीं हरा सकते? ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो? जिमिन बुमी की अभिव्यक्ति और भी अधिक क्रूर हो गई। ली चेंगशियू, आगे बढ़ो और इन कुतिया के चेहरे को नष्ट कर दो। मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि इसे देखने के बाद लिंग जियो के चेहरे पर किस तरह का भाव होगा। हाँ। भाई, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? उस लिंग जियाओ के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। खूनी खोपड़ी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और यह भी कि हमारे 2 उपराष्ट्रपतियों के हाथ उस बच्चे ने कटवा दिए थे। ली चेंगशियू थोड़ा डरा हुआ था। वह मूल रूप से इन महिलाओं को पीटकर अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन अगर उनका चेहरा खराब हो जाता तो ये बहुत ज्यादा होता और निश्चित रूप से लिंग जियाओ को गुस्सा आता। वह लिंग जियो से डरता नहीं था, लेकिन समस्या ये थी कि लिंग जियो के पीछे कोई था। तुम्हें किस बात का डर है? अगर लिंग जियो के पीछे सचमुच कोई मालिक है, तो क्या लिंग जियो जानबूझकर हमसे छुपेगा? जिमिन बुमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। दोनों उपाध्यक्षों के मुसीबत में पड़ने का कारण संभवतः कि किंगेक्सू कॉलेज के शीर्ष नेताओं ने कार्रवाई की। जब तक हम कॉलेज में छिपे रहेंगे, वह क्या कर सकते हैं? इसके अलावा मैंने शिक्षक यांग यीजुन से सुना है कि म्याओशांग त्यानजुन हुईटियन लिंगदान की तुलना में बेहतर अमृत विकसित कर रहा है। अब केवल एक चीज की कमी है, वह है औषधीय सामग्री। जब तक औषधीय सामग्री वापस आती है, किंगेक्सू कॉलेज निश्चित रूप से पूरी तरह से ढह जाएगा। जब गुप्त डिब्बे तक पहुंचा जाएगा, तो हम इसे करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। क्या आप हर समय इस तरह से धमकाए जाना चाहते हैं? ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। जब ली चेंगशियू किंगेक्सू कॉलेज में थे, तो उन्होंने हमेशा जिमिन बुमी का अनुसरण किया, और अब वह शेनहुआन कॉलेज में भी वैसा ही है। जिमिन बुमी के बिना उनकी स्थिति शायद और भी बदतर होती। भाइयों, हमारे भले के लिए आओ, इन औरतों की सूरत बिगाड़ दो और देखो कि क्या वे हमारे सामने इतराने की हिम्मत रखती हैं। ली चेंगशियू ने हाथ हिलाया और चिल्लाया। उसके पीछे 10 से अधिक त्यानरेन दायरे के योद्धाओं का एक समूह लेंग मेई और अन्य लोगों की ओर तेजी से बढ़ा।
लड़कियों की सुंदर आकृतियों को देखकर वे अश्लील मुस्कान भी दिखाते थे और अपनी प्यासी लार भी निगलते थे। भेड़िया जैसे योद्धाओं का सामना करते हुए लेंग मेई और जी मिंगकोंग ने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया। जी मिंगकोंग, आप पहले सिस्टर लियान और अन्य लोगों को ले जाएं, मैं उन्हें रोक दूंगा। लेंग मेई ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी न केवल अश्लील था बल्कि बेहद क्रूर भी था। वे सभी घायल थे। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर था कि कुछ वास्तव में गलत हो जाएगा। इसलिए उसने इसे छिपाने की योजना नहीं बनाई और वह अपना तुरुप का पत्ता उजागर करना चाहती थी। नहीं, अगर तुम मुसीबत में पड़ गए तो लिंग जियो मुझे मार देगा। जी मिंगकोंग ने अपना सिर हिलाया और जोर से चिल्लाया। इसी समय एक लंबे चाकू ने उसके कंधे पर जोरदार वार किया। चाकू एक 30 वर्षीय योद्धा के हाथ में था, जो निश्चित रूप से दोनों अकादमियों के शिष्यों में अधिक आयु का था। यद्यपि उनकी योग्यता बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके दीर्घकालिक अभ्यास ने उन्हें एक बहुत मजबूत त्यान्यवान बल भी दिया। बड़े चाकू ने बड़ी ताकत से काटा। ये देखकर लेंग मेई ने जल्दी से जी मिंगकोंग को धक्का दे दिया। नहीं, लेंग मेई, जिसने जी मिंगकोंग को धक्का दिया था, उसके सिर पर बड़ा चाकू लगा, जिससे लैन युवा इतना डर गई कि वह चीख पड़ी। टकराना। अचानक एक काली छाया प्रकट हुई और उसने योद्धा पर चाकू से वार कर दिया। यह मुक्का स्पष्टतः घृणा से मारा गया था, इसलिए इसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। चाकू से वार करने वाले योद्धा का सिर सीधे तरबूज की तरह फट गया और जमीन पर गिरने के बाद वह पूरी तरह से मर गया। जो कोई मुझे छुएगा उसे मरना होगा। लिंग जियो सचमुच क्रोधित था। इसके परिणाम गंभीर हैं। उसे और अधिक निर्दयी होना होगा, अन्यथा भविष्य में कोई भी उसके लोगों को छूने की हिम्मत करेगा। यहाँ आने से पहले ही उसने सोच लिया था कि क्या करना है, और जो भी ऐसा करेगा वह मारा जाएगा। शेनहुआंग अकादमी अब अपने स्वयं के मामलों में व्यस्त है और उसके पास ऐसी चीजों से निपटने के लिए कोई ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसे मार दिया गया। जैसे जैसे काली छाया टिमटिमाती रही, वैसे वैसे जी मिंगकोंग और अन्य पर हमला करने वाले सभी योद्धा मारे गए। केवल ली चेंगशियू और जिमिन बुमी ही वहां खड़े रह गए। शव चारों ओर बिखरे पड़े थे और देखने वालों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनमें से कई ने लिंग जियो की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, लेकिन आज भी वे इस क्रूर पद्धति से भयभीत थे। उदास ली चेंगशियू और जिमिन बुमिये को अनदेखा करते हुए लिंग जियाओ ने लेंग मेई का समर्थन करने के लिए पीछे मुड़कर कुछ दोस्तों को देखा और पूछा, क्या आप सब ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन सिस्टर लैन की चोटें थोड़ी गंभीर हैं। लेंग मेई का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्म से कहा। लिंग जियो ने कुछ उपचार की गोलियां निकाली और उन्हें लेंग मेई, जी मिंगकोंग और अन्य को दे दिया, और फिर लन यू एक की हालत की जांच करने के लिए नीचे बैठ गया। यदि स्वर्गीय शिरा घायल हो जाती है तो आपको इसका इलाज करने के लिए स्वर्गीय शिरा मरम्मत की गोली का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा स्वर्गीय शिरा संभवतः नष्ट हो जाएगी। आपको कौन चोट पहुंचा सकता है? लिंग जियो ने लैन यू ए को देखा और पूछा। उन दो कमीनों ने न केवल किंगक्सू अकादमी को धोखा दिया, बल्कि उन्होंने वास्तव में दिव्य फीनिक्स अकादमी को हमसे निपटने में मदद की। कितना घिनौना है। इससे पहले कि लैन यू एर कुछ बोल पाती, झाउसी चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। समझा। लिंग जियो ने लैन यू एर के कंधे को धीरे से थपथपाया और कहा, वरिष्ठ बहन, आप पहले यू लिंग और अन्य लोगों के साथ वापस जाएं। मैं यहाँ के मामलों का ध्यान रखने के बाद तियानमाई रिपेयर पिल को परिष्कृत करने में आपकी मदद करूंगा। चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। फिर वह खड़ा हुआ और जिमिन बुमिये और ली चेंगशियू को देखा। उनके चेहरों पर जानलेवा इरादे थे। ली चेंगशियू को वास्तव में इस जानलेवा इरादे से 2 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रैश, वह तो बस 5 तत्वों के स्वर्ग के शिखर पर एक योद्धा है। तुम तो 7 सितारा स्वर्ग के अंतिम चरण के योद्धा हो। तुम उससे क्यों डरते हो? आखिरकार जिमिन इमोर्टल ली चेंगशियू से कहीं अधिक शक्तिशाली था और लिंग जियो से भयभीत नहीं था। वह बेकार है और तुम भी एक हारे हुए व्यक्ति हो। तुम किंगक्सू अकादमी में नंबर 1 नहीं बनना चाहते, लेकिन तुम दूसरों के लिए एक कुत्ता बनने पर जोर देते हो। लेकिन दूसरे अभी भी तुम्हें एक कुत्ते को धमकाना चाहते हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो। क्या तुम्हें स्वभाव से दुर्व्यवहार करना पसंद है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। लिंग जियो की बातें सुनकर आसपास के योद्धा हंस पड़े। मूलतः जिमिन बुमी जैसे लोग जो महत्वपूर्ण क्षणों में अपने स्वामी को धोखा देते थे, उन्हें नीची नजर से देखा जाता था, इसलिए जो योद्धा उन्हें देख रहे थे वे मूलतः उन्हें बहुत पसंद नहीं करते थे।
यहाँ तक कि शेनहुआंग अकादमी का समर्थन करने वाले लोग भी जिमिन वुमी और ली चेंगशियू से बहुत घृणा करते हैं। इस तरह की हंसी से जिमिन वुमी का चेहरा इतना उदास हो गया कि वह स्याही निचोड़ सकता था। उसने लिंग जियो को ठंडी निगाह से देखा और कहा, बच्चे, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की, क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनकर लिंग जियो अपनी हंसी रोक नहीं सका। जिमिन वुमी, आप 8 उजाड़ स्वर्गों के शुरुआती चरण में हैं। आप शीर्ष 10 फीनिक्स शिष्यों से बहुत पीछे हैं। मैं मोर फीनिक्स और तियानपेंग फीनिक्स से भी नहीं डरता, तो क्या मैं आपसे डरूंगा? अगर आपके पास मुझे धमकाने का समय है, तो मैं अभी भी सोचना चाहता हूं कि आपकी जान कैसे बचाई जाए। ब्लड स्केलेटन भी शुरुआत में आपके जितना ही गर्वित था। मुझे विश्वास है कि आप अंतिम परिणाम जानते हैं, है ना? आप अपनी सुरक्षा के लिए केवल फैंग की ज्ञान पर ही भरोसा कर सकते हैं। आप केवल शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप इतने शक्तिशाली हैं? जिमिन वुमी ने घृणा से कहा, आपका उकसाने का तरीका बहुत निम्न स्तर का है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, उत्तेजक तकनीक, क्या आपको लगता है कि मुझे उत्तेजक तकनीक का उपयोग करना चाहिए? आप बस बेकार हैं जो दूसरों पर निर्भर हैं। यदि आपके पास क्षमता है, तो क्या आप मेरे साथ एक पर प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखते हैं? जिमिन वुमी ने उपहास किया, वह ब्लड स्कल जितना बेवकूफ नहीं होगा। उसने लिंग जियाओ को तैयारी के लिए 1 महीने का समय दिया। वह लड़ना चाहता था और मौके पर ही समस्या का समाधान करना चाहता था। आप उपराष्ट्रपति फैंग की ज्ञान को चुनौती क्यों नहीं देते? लिंग जियाओ ने वापस पूछा। जिमिन वुमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस साल 28 साल का हूँ और उपराष्ट्रपति फैंग की ज्ञान पहले से ही 100 साल के हैं। मैं उन्हें अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकने की चुनौती देता हूँ। हाँ, तुम्हें ये तो पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं इस साल केवल 15 साल की हूँ और नए साल के बाद 16 साल की हो जाऊंगी, और तुम पहले से ही 28 साल की हो चुकी हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह की चुनौती बेशर्मी है? लिंग जियाओ ने उपहास किया, यदि आप लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, तो आप लड़ने की हिम्मत ही मत करो। इतनी बकवास और बकवास कैसे हो सकती है? ली चेंगशियू खड़ा हुआ और कोसने लगा। तो फिर अगर मैं तुम्हें अभी चुनौती दूं, तो क्या तुम लड़े बिना बेकार हो जाओगे? भीड़ में एक व्यक्ति अलग से खड़ा था। वह किन हुओ था जिसने आधा तियानलोंग मुखौटा पहना हुआ था। जनरल किन, आपने वास्तव में सफलता प्राप्त कर ली है। लिंग जियो को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि किन हुओ अब गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा थी। भाई लिंग की मदद के कारण हम इतनी जल्दी सफलता प्राप्त करने में सफल हो गए। किन हुओ मुस्कुराए, फिर जिमिन वुमी की ओर देखा और कहा, लड़के आओ, मैं तुमसे लड़ूंगी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ? तुम मुझसे कई साल बड़े हो। तुम जो कर रहे हो, वह कि कमजोरों को धमकाने के लिए ताकतवरों पर भरोसा करते हो, छोटों को धमकाने के लिए बड़े लोगों का इस्तेमाल करते हो। जिमिन वुमी ने ठंडी सांस ली, जाहिर तौर पर वह डर गया था। हाँ, तुम बहुत बेशर्म हो। शेनहुआंग अकादमी वास्तव में तुम्हारे लिए उपयुक्त है। मैं तुमसे 1 दर्जन साल छोटा हूँ। अगर मैं तुमसे नहीं लड़ता, तो मैं एक बेकार कायब बन जाऊंगा। भाई किन तुमसे कुछ साल ही बड़ा है, इसलिए वह एक निर्भरता बन गया है। मजबूत कमजोर को धमकाता है। लिंग जियाओ इस जिमिन अमर से बेहद खुश था। इस आदमी की बेशर्मी वाकई दिव्य फीनिक्स अकादमी की शैली में है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने किंगेक्सू अकादमी को धोखा दिया और दिव्य फीनिक्स अकादमी में शामिल हो गया। जिमिन वुमी अवाक रह गया, उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। चेंगशियू, चलो चलें, हम इन लोगों की तरह नहीं बनना चाहते। जब जिमिन वुमी ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, तब भी उसने यहाँ रहने की हिम्मत की। इस तरह का बदमाश और ताकतवर का डर निश्चित रूप से जल्द भाग जाएगा। आखिरकार किन हुआ उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। रुको, तुमने मेरे दोस्त को घायल कर दिया और तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो? लिंग जियो की ठंडी आवाज सुनाई दी और किन हुओ ने पहले ही 2 लोगों का रास्ता रोक दिया था। लिंग जियाओ, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? जिमिन वुमिंग ने अंदर की ओर देखते हुए पूछा। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे आमने सामने लड़ना चाहते हो? तुम शुरू होने से पहले ही भाग गए। क्या यही दिव्य फीनिक्स अकादमी की शैली है? लिंग जियो ने घृणा से कहा, चिंता मत करो, मैं भाई किन को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। ये सिर्फ हम दोनों हैं, एक पर एक। ये सुनकर जिमिन वुमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर एक क्रूर मुस्कान दिखाते हुए कहा, क्या आप सच में मुझे आमने सामने चुनौती देना चाहते हैं? आप इस व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे?
ये सही है। लिंग जियो ने गंभीरता से सिर हिलाया। हे, तुम खुद मौत चाहते हो, मेरे आदमियों को दया न करने का दोष मत दो। ज़मीन भूमि ने व्यंग्यपूर्वक कहा, अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो मुझे शेनहुआन अकादमी का एक विशिष्ट शिष्य बनने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यह एक अच्छा विचार है, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप में क्षमता है या नहीं। लिंग जियाओ ने हल्का सा मुस्कुराया और एक रुख अपनाया। साधना में सफलता के बाद वह गोलियों को परिष्कृत करने में व्यस्त हो गया है और उसे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है जो इसे आजमा सके। अब जब बहुआंगटियन में शुरुआती साधना स्तर वाला एक योद्धा उसके साथ लड़ने के लिए आता है, तो यह वास्तव में सबसे अच्छी बात है। ज़मीन इम्मोर्टल निश्चित रूप से चाकू परीक्षण के लिए एक योग्य लक्ष्य है। भाई ज़मीन, मुझे पहले आने दो। ली चेंगशियू ने अचानक ज़मीन भूमि को देखा और कहा। समर्पण प्रमाण पत्र की बात करें तो वह भी यही चाहता था। अगर वह आज लिंग जियो को मार सके तो यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसे विश्वास था कि शेनहुआन अकादमी का कोई भी व्यक्ति फिर से उस पर नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा। भूल जाओ, मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा, पीछे मत हटना। ज़मीन भूमि ने उपहास किया और ली चेंगशियू से कहा कि वह ऊपर जाए और लिंग जियाओ की ताकत का परीक्षण करे। इस मामले में वह जीतने के लिए अधिक आश्वस्त होगा। ये बेहतर होगा यदि ली चेंगशियू लिंग जियो को मार दे। वैसे भी ली चेंगशियू उसका था और लिंग जियाओ की हत्या का श्रेय भी उसे ही जाता था। ली चेंगशियू मुस्कुराया और फिर लिंग जियो को उत्सुकता से देखा। भाई ज़मीन को कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पर्याप्त हूँ। निस्संदेह उसका आत्मविश्वास उसके अपने अभ्यास से आता है। वह 7 सितारा स्वर्ग के अंतिम चरण में है, जो लिंग जियाओ के शीर्ष 5 तत्व स्वर्ग से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब तक लिंग जियो के पीछे का स्वामी प्रकट नहीं होता, तब तक वह लिंग जियो से नहीं डरेगा। इसके अलावा वह किंगक्सू अकादमी का दूसरा रैंक वाला शिष्य हुआ करता था, जिसके पास सबसे अच्छे मार्शल आर्ट कौशल और सबसे अधिक संसाधन थे। इससे उसे 8 विनाशों से एक साधारण योद्धा को हराने की अनुमति मिलती है। जहां तक लिंग जियाओ का सवाल है, तो ये कुछ भी नहीं है।